इनविंसिबल डिवाइन डेस्टिनी सिलेक्शन सिस्टम। अध्याय 381। दिव्य सेना वह सेना थी जिसे चू युआन ने बनाने का लक्ष्य रखा था। देवताओं के समान युद्ध शक्ति वाली सेना। देवताओं और राक्षसों के रूप में स्वर्ग पर कदम रखने की आकांक्षा रखने वाले, भर्ती किए जाने वाले लोगों के पास विशेष संविधान होना चाहिए या विशेष तकनीकें सीखनी चाहिए। दिव्य मार्शल आर्मी और दानव देव सेना जैसी कुलीन सेनाओं के विपरीत, यह विशेष सेना युद्ध के मैदान पर सीधे हमलों में भाग नहीं लेती थी, बल्कि चू युआन के लिए विशेष कार्य करती थी। दुश्मन के नेताओं की विशेष रूप से हत्या करने या दुश्मन के शाही शहर में घुसपैठ करने के लिए सीमाओं का उल्लंघन करने जैसे कार्य नियमित सैन्य इकाइयों की क्षमता से परे कार्य। दिव्य सेना की कमान सेना के अधीन नहीं थी, बल्कि केवल चू युआन के अधीन थी। यदि दिव्य मार्शल आर्मी और दानव देव सेना सभी सेनाओं में कुलीन होती, तो दिव्य सेना सभी शक्तिशाली सेनाओं में कुलीन होती। दिव्य सेना। सभी के दिल चौंक गए। उसके तुरंत बाद उनके चेहरों पर स्पष्ट उत्साह और प्रत्याशा दिखाई दी। उन्हें ये स्पष्ट था कि दिव्य सेना में शामिल होना उनका सौभाग्य था। भविष्य में महामहिम द्वारा निर्देशित वे उनकी सबसे तेज धार बन जाएंगे। निंग शियुचेन, इस अवधि के दौरान मेरे लिए दिव्य सेना को प्रशिक्षित करें। उनके द्वारा महारत हासिल की गई विभिन्न शक्तियों के आधार पर उन्हें सहयोग करने दें और उनकी शक्ति को अधिकतम करने के लिए उन्हें सबसे उपयुक्त साधना तकनीक प्रदान करें। चू युआन ने निंग शियुचेन से इस नवगठित दिव्य सेना को प्रशिक्षित करने के लिए कहा था। 10वीं श्रेणी के दिव्य देवता होने के नाते, असाधारण अंतर्दृष्टि और कई दिव्य क्षमताओं के साथ, वह एक नज़र में इन लोगों की क्षमताओं का आकलन करने में सक्षम थे और उन्हें अभी भी असंगठित सैनिकों के इस समूह को एकीकृत करने का काम सौंपा गया था। दिव्य सेना का गठन, हर किसी के पास अलग अलग क्षमताएं हैं, दिलचस्प है। मैंने सैकड़ों हजारों साल जिए हैं और इतने सारे विशेष संविधान कभी नहीं देखे हैं। मैं महामहिम के लिए इस मामले का ध्यान रखूंगा। निंग शियुचेन के चेहरे पर भी प्रत्याशा का एक संकेत दिखाई दिया। विशेष संविधान और दिव्य क्षमताएं दुर्लभ थीं, 1 अरब में भी नहीं, लेकिन अब दाऊ में बहुत से लोगों ने इन लोगों को गंभीरता से प्रशिक्षित करने के लिए एक बूढ़े ऋषि के रूप में उनकी इच्छा जगाई। मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी गोलियां बनाऊंगा, चू युआन ने कहा। इसके अलावा अपनी विशेष दिव्य क्षमताओं का विवरण लिखें और उन्हें मुझे सौंप दें। मैं आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग कॉरपोरेशन में लोहारों से आपके लिए उपयुक्त दिव्य कलाकृतियां तैयार करवाऊंगा। दिव्य सेना स्टैंड बाय सेनाओं से अलग थी और उनकी युद्ध शक्ति को अधिकतम करने के लिए उन्हें यथासंभव अनुकूलित किया जाना था। हाँ महाराज। ये दसियों हजार लोग चू युआन के सामने घुटने टेक रहे थे, उनके दिल उत्साह से भरे हुए थे। यह महामहिम की तत्काल सेना बनने का एक मौका था, वे इस अवसर को नहीं छोड़ सकते थे। सेना की इकाइयां स्थापित की गई थीं। निंग शियुचेन ने व्यक्तिगत प्रशिक्षण शुरू किया, जबकि वह अपने शिखर को पुनः प्राप्त नहीं कर पाया था, उसे साधना करने की आवश्यकता नहीं थी। दावू के शाही शहर के भीतर, चू युआन ने जिन चियांग से विशेष रूप से दिव्य सेना को प्रशिक्षित करने के लिए एक आधार बनाने के लिए कहा था। ओयांग मिंग, सच्चे भगवान की गोली खाने के बाद पहले से ही एक सच्चे भगवान थे। उन्हें विशेष रूप से दिव्य सेना के लिए उपकरण बनाने के लिए रिफाइनिंग मास्टर टीम का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया था। कभी कभी निंग शियुचेन व्यक्तिगत रूप से उन्हें शैतान कबीले के प्रशिक्षण के तहत अभ्यास करने के लिए समुद्री दानव क्षेत्र में ले जाता था। बेशक उनके प्रशिक्षण के तरीके बेहद क्रूर और निर्दयी थे। जो लोग प्रशिक्षण पास नहीं कर पाते थे, उन्हें शैतान कबीले के प्रशिक्षण द्वारा मार दिया जाता था। चू युआन को उनके प्रशिक्षण के बारे में पता था, तरीकों के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन उदासीन था। एक शक्तिशाली सेना बनाने के लिए हताहत होना अपरिहार्य था। हाल ही में बहुत कुछ नहीं चल रहा था। अर्ली मॉर्निंग डायमेंशन के भीतर किसी भी राष्ट्र ने दावू को भड़काने की हिम्मत नहीं की। सी डैमन दायरे के भीतर सीमांत आधार के साथ दावू की सेना ने अपने दिन सी डैमन दायरे के शैतान कबीले के प्रशिक्षण के खिलाफ प्रशिक्षण में बिताए। 0 भगवान 7वीं रैंक। कुछ महीने बाद राष्ट्रीय भावना अधिक एकजुट थी और मानव दाव नदी एक विशाल समुद्र की तरह थी। चू युआन ने शीर्ष श्रेणी के दिव्य अमृत की एक बड़ी मात्रा का सेवन किया था। हाल ही में परिष्कृत अमृत, जिनमें से कम आधे का सेवन किया था, ने आखिरकार उसे 0 भगवान के 7वें रैंक में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। बहुत धीमा, चू युआन ने निराशा में अपना सिर हिलाया। डेस्टिनी पॉइंट्स का उपभोग करना या सच्चे देवताओं को भस्म करना तेज लग रहा था। मेरे पास अभी भी एक यादृच्छिक ड्रॉ के 2 मौके हैं। चू युआन ने यादृच्छिक ड्रॉ शुरू किया। राष्ट्रीय शक्ति जितनी मजबूत होगी, उतनी ही मजबूत वस्तुएं निकाली जा सकती हैं। होस्ट यादृच्छिक ड्रॉ शुरू कर रहा है। डिंग। होस्ट ने यादृच्छिक लॉटरी के माध्यम से आइस स्प्रिंग वाइन की रेसिपी प्राप्त की है। आइस स्प्रिंग वाइन रेसिपी, एक बेहद ठंडी आइस वाइन जिसे पीने पर पूरे शरीर में जमी हुई सनसनी पैदा होगी, जैसे कि अत्यधिक ठंड में डूबा हुआ हो। हालांकि संयम से पीने से व्यक्ति की आत्मा अधिक शांत हो सकती है। प्राथमिक आत्मा अधिक स्पष्ट अवस्था में प्रवेश करती है, हृदय के राक्षसों को दबाती है और आदिम ऊर्जा के अवशोषण को भी गति देती है। नोट:
आइस स्प्रिंग वाइन बहुत चरम है, साधना की स्थिति के आधार पर किसी को इसका बहुत अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। चरम आइस वाइन। चू युआन की आंखें चमक उठीं। शराब बनाने के लिए आवश्यक सामग्री का निरीक्षण करने पर उसने पाया कि उसके सिस्टम स्पेस में वह सब कुछ था जिसकी उसे आवश्यकता थी, इसलिए उसने तुरंत कुछ शराब बनाई। शराब को आइस स्प्रिंग वाइन कहलाने लायक था। उसने गिलास में शराब घुमाई। शराब इतनी साफ थी मानो किसी ठंडे तालाब से निकाली गई हो, उससे निकलने वाली ठंडी आभा उसके सोने के कमरे में बर्फ की एक परत बना रही थी। एक घूंट पीने के बाद ऐसा लगा जैसे उसने बर्फ का एक टुकड़ा निगल लिया हो जो उसके अंदर जमने वाला था। फिर भी शराब की ताकत ने उस पल उसकी आत्मा को असाधारण रूप से स्पष्ट कर दिया। यह अच्छी चीज़ है। साधना के साथ संयुक्त होने पर इसका चमत्कारी प्रभाव हो सकता है। चून की शक्तिशाली साधक अक्सर सफलताओं के दौरान आंतरिक आग के कारण बेचैन हो जाते हैं, जिससे अस्थिर क्यूई होता है और नियंत्रण खो जाता है। इस शराब को पीने से इसे दबाने में मदद मिलेगी। 100 फूलों के काढ़े की तरह आइस स्प्रिंग वाइन की रेसिपी अलग अलग हो सकती है और काढ़े की ताकत इस्तेमाल की गई सामग्री की कीमतीता पर निर्भर करती है। एम्पायर में नए रोमांच पढ़ें। चू युआन ने कुछ और बनाने की तैयारी की। हालांकि इस शराब को लापरवाही से नहीं पिया जा सकता था और इसे केवल थोड़ी मात्रा में पीना चाहिए। लॉटरी में एक और मौका बचा होने के कारण चू युआन ने तुरंत इसका इस्तेमाल किया। डिंग, मेजबान ने यादृच्छिक लॉटरी के माध्यम से एक दिव्य देवता शक्ति अनुभव कार्ड X1 जीता है। दिव्य देवता शक्ति अनुभव कार्ड। दिव्य देवता शक्ति अनुभव कार्ड का उपयोग करने के बाद मेजबान 1 घंटे के लिए दिव्य देवता की शक्ति प्राप्त कर सकता है, जिसके दौरान विभिन्न दिव्य क्षमताएं और शक्तियां दिव्य देवता की शक्ति तक बढ़ जाएंगी। नोट: समय बीत जाने के बाद अनुभव कार्ड से शक्ति गायब हो जाएगी। मेजबान को कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होगा, न ही इसे मानव सम्राट तलवार के साथ जोड़ा जा सकता है। दिव्य देवता शक्ति अनुभव कार्ड। चू युआन के हाथ में दिव्य प्रकाश से चमकता हुआ एक कार्ड दिखाई दिया। दिव्य देवता शक्ति अनुभव कार्ड। सिस्टम के विवरण के अनुसार यह उसे 1 घंटे के लिए दिव्य देवता की शक्ति प्रदान कर सकता है। ये वास्तव में एक स्वर्ग विरोधी वस्तु थी, जीवन या मृत्यु संकट के लिए एक तुरुप का पत्ता। हालांकि इसका प्रभाव केवल 1 घंटे तक रहता था, लेकिन इसका सही तरीके से उपयोग करने से आश्चर्यजनक परिणाम हो सकते थे। प्रभाव: ये कार्ड बिल्कुल सही समय पर आया है। चू युआन हंस पड़ा। ... वर्तमान में दाओ साम्राज्य शांति और समृद्धि में रह रहा है, तेजी से विकास कर रहा है। मार्शल टूर्नामेंट के समापन के बाद से खबर फैल गई थी और दोनों क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्रों से अनगिनत प्रतिभाशाली लोग दाओ अकादमी में साधना करने के लिए दौड़ पड़े थे। दाओ के विलक्षण लोगों की अपनी अविश्वसनीय क्षमता के लिए काफ़ी प्रतिष्ठा थी। कौन नहीं चाहेगा कि वह अपनी साधना का स्वर्णिम काल और भी बेहतर और मजबूत जगह पर बिताए। दाओ एक चुंबक बन गया था जो न केवल प्रतिभाशाली लोगों को बल्कि कई शक्तिशाली साधकों को भी आकर्षित कर रहा था, जिनमें कुछ सच्चे देवता भी शामिल थे जिनकी कोई खास पृष्ठभूमि नहीं थी। अन्य शाही राजवंशों के लोग दाओ के कल्याण से ईर्ष्या करते थे। दाओ का हर नागरिक अकादमी में स्वतंत्र रूप से साधना कर सकता था, जिसमें शाही दरबार संसाधन उपलब्ध कराता था। इसके अलावा दाओ के हर नागरिक को मिलने वाले लाभ बहुत अच्छे थे। इसने लोगों में नाराजगी पैदा कर दी। शाही दरबार साधना के लिए बुनियादी संसाधन उपलब्ध कराता था तथा वे विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए बहुमूल्य अमृत का आदान प्रदान भी कर सकते थे। कुछ लोग, हालांकि दाओ में नहीं थे, पहले से ही इस पर अपना दिल लगा चुके थे। चेंचू क्षेत्र के विभिन्न राष्ट्रों के पास ये सब होते हुए देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर दाओ कमज़ोर होते तो वे निश्चित रूप से एकजुट होकर दाओ के संसाधनों को जब्त करने के लिए युद्ध छेड़ देते। लेकिन दाओ बहुत शक्तिशाली था, उसके खिलाफ युद्ध छेड़ने की हिम्मत कौन करेगा। ये तब तक अच्छा था जब तक दाओ हमला शुरू नहीं करता। कोई भी इसे चुपचाप सहन कर सकता था अगर उनकी राष्ट्रीय शक्ति मेल नहीं खाती। युवानलिंग संप्रदाय से निमंत्रण, विशेष रूप से मुझे और आत्मा साथी को भाग लेने के लिए आमंत्रित करना। एक दिन चू युआन के माथे पर बल पड़ गए जब उसे एक निमंत्रण मिला। युवानलिंगजोंग से एक निमंत्रण पत्र आता है जो चू युआन को कुछ हद तक हैरान कर देता है। अगर निमंत्रण तियानहोंगजोंग या दानव रसातल शाही राजवंश से होता तो उसे यह बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता। लेकिन ये युवानलिंगजोंग क्या है, वह इससे अपरिचित है। इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है कि औषधीय आत्मा लड़की को विशेष निमंत्रण दिया गया है। नमस्कार महाराज। औषधीय आत्मा लड़की चू युआन के अध्ययन कक्ष में पहुंचती है। आत्मा साथी, इस निमंत्रण को देखो, चू युआन कहता है। युवानलिंगजोंग के निमंत्रण को देखते हुए औषधीय आत्मा लड़की सोचती है, ऐसा लगता है कि मुझे युवानलिंगजोंग की उत्पत्ति याद है। प्राचीन काल में 5 सम्राटों के युग के दौरान चेन की पहली दुनिया, समुद्री दानव क्षेत्र और कई 7 सितारा शाही राजवंशों के क्षेत्र वास्तव में सभी अनंत साम्राज्य के थे। तो ये युवानलिंगजोंग भी अनंत साम्राज्य का हिस्सा था? चू युआन ने सवाल किया। ऐसा होना चाहिए।
मेरे कबीले के पास प्राचीन अभिलेख हैं जो उन दिनों विभिन्न साम्राज्यों की शक्तियों का दस्तावेजीकरण करते हैं। युवानलिंगजोंग के संस्थापक एल्डर युवानलिंग थे, जो अनंत साम्राज्य के महान सम्राट के अधीन एक बहादुर सेनापति थे। हालांकि उनकी मृत्यु हो चुकी है। निमंत्रण खोलने पर औषधीय आत्मा लड़की कहती है, ये युवानलिंगजोंग 3 महीने में युवान सागर दिव्य देवता के लिए एक दिव्य भोज की मेजबानी करेगा। वे महामहिम और मुझे भोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। एक दिव्य भोज आमतौर पर एक पार्टी होती है जो एक सच्चे भगवान के दिव्य देवता बनने के बाद आयोजित की जाती है, जिसका अर्थ है कि युवानलिंगजोंग के पास एक से अधिक दिव्य देवता हैं। चैन की पहली दुनिया और समुद्री दानव क्षेत्र के हजारों सच्चे देवताओं को एक साथ रखने पर भी उनमें से एक भी दिव्य देवता नहीं बन पाया है। ये दर्शाता है कि दिव्य देवता बनने के लिए आगे बढ़ना कितना मुश्किल है। क्या आप भाग लेंगे, महाराज? अनंत साम्राज्य इतिहास बन चुका है। ये भोज आशाजनक नहीं लगता, औषधीय आत्मा लड़की कहती है। विकल्प 1, औषधीय आत्मा लड़की के साथ दिव्य भोज में भाग लेने का निर्णय लें। युवानलिंगजोंग पहुंचने पर 1000 भाग्य अंक प्राप्त करें और स्काई थंडर गेट के निर्माण में 10% प्रगति करें। विकल्प 2, दिव्य भोज में शामिल न होने का विकल्प चुनें, इसे चुपचाप संभालें और 1000 भाग्य अंक और 2 यादृच्छिक लॉटरी मौके प्राप्त करें। सिस्टम ये विकल्प प्रदान करता है और चू युआन की आंखें ध्यान के साथ क्रिस्टलीकृत हो जाती हैं। चूंकि यह निमंत्रण मेरे पास पहुंच गया है, इसलिए एक और दिव्य देवता का उदय स्वाभाविक रूप से मेरी रुचि जगाता है। साथ ही मुझे संदेह है कि उनके द्वारा आपको आत्मा संगिनी को जानबूझकर दिए गए निमंत्रण का अनंत साम्राज्य से कुछ लेना देना हो सकता है, चू युआन कहते हैं। दिव्य भोज में शामिल होना उनके उद्देश्यों में से एक है, लेकिन उनका प्राथमिक लक्ष्य स्काई थंडर गेट के निर्माण में प्रगति करना है। महामहिम को अनंत साम्राज्य से किसी की उपस्थिति का संदेह है। औषधीय आत्मा लड़की भौहें सिकोड़ती है और बोलती है, प्राचीन काल में अनंत साम्राज्य के महान सम्राट और अन्य 4 सम्राटों ने सहमति से अनंत दुनिया को छोड़ दिया था। 5 महान साम्राज्य भी बाद में टूट गए और ढह गए। क्या वे संभवतः वापसी करना चाहते थे? ये सोचकर उसकी भौहें और भी गहरी हो गईं। औषधीय आत्मा जनजाति के पूर्वज अनंत साम्राज्य के महान सम्राट के साथ रहने वाली महिलाएं थीं। जनजाति के नेता के रूप में उन्हें जानबूझकर आमंत्रित करने से कुछ संकेत मिलते हैं। इस पर ज्यादा मत सोचो। इस बार मैं तुम्हारे साथ युवानलिंगजोंग जाऊंगी। अभी भी 3 महीने बाकी हैं। जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समय तेजी से बीतता है और 1 या 2 महीने और बीत जाते हैं। चू युआन दावू साम्राज्य का निरीक्षण करता है। लगता है कि जिन चांद ने अपनी वास्तुकार प्रतिभा को अनलॉक कर लिया है, इन समयों के दौरान तेजी से विस्तार की अवधि का अनुभव कर रहा है। उन्होंने ये भी महसूस किया कि मार्शल डोमेन क्षेत्र पर्याप्त बड़ा नहीं था और उन्होंने लोगों को पहाड़ों को समतल करने और समुद्र को भरने के लिए भेजा। मार्शल डोमेन क्षेत्र को बड़ा करने के लिए द्वीपों को स्थानांतरित किया। मार्शल डोमेन ने कई दिव्य शिराओं को आकर्षित किया है और स्पिरिट गैदरिंग एरे गठन के प्रारंभिक चरणों में है। विशेष रूप से इंपीरियल सिटी को बहुस्तरीय प्रतिबंधों के साथ लगातार मजबूत किया जा रहा है। आमतौर पर यह एक स्पिरिट गैदरिंग एरे है, लेकिन युद्ध के समय में यह एक दुर्जय युद्ध संरचना में बदल जाएगा। महामहिम, यहाँ दिव्य सेना है जिसे मैंने आपके लिए प्रशिक्षित किया है। मैंने उन्हें समुद्री दानव क्षेत्र के अंदर कठोर प्रशिक्षण दिया है। बोलते हुए निंग जियुचेन दसियों हजार दिव्य सेना के सैनिकों को वापस लाता है। उसके चेहरे पर गर्व की भावना स्पष्ट है। यह एक ऐसी सेना है जिसे उसने व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया है। चू युआन के निर्देशानुसार दिव्य सैनिकों को विशेष रूप से तैयार किया गया कवच था, गहरे काले रंग का, जिसमें कुछ खूनी लाल धारियां थीं। ये वध का रंग था। नमस्कार महामहिम। दसियों हजार दिव्य सेना के शक्तिशाली लोग अपने हेलमेट उतारते हैं, चू युआन को सलाम करते हैं। उनकी आवाज़ें जोरदार तरीके से गूंजती हैं। हालांकि अभी कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन वे पूरी तरह से बदल गए हैं। एक क्रूर आभा बिखेर रहे हैं। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प स्पष्ट है। यह एक भयानक सेना थी। हालांकि दिव्य सेना में केवल दसियों हजार सैनिक हैं, वे सभी दुर्जय योद्धा हैं। चू युआन ने उन लोगों को चुना है जो ईश्वर पद से ऊपर हैं, और इसमें कई सच्चे देवता शामिल हैं। साम्राज्य पर विशेष कहानियों का अनुभव करें। यहाँ एक वीडियो है उनके प्रशिक्षण काल का रिकॉर्ड। निंग शियुचेन एक रिकॉर्डिंग पत्थर निकालता है जो समुद्री दानव क्षेत्र में होने वाली घटनाओं का पूरी तरह से दस्तावेजीकरण करता है। उनका प्रशिक्षण क्रूर था। उन्होंने लड़ाई के लिए सक्रिय रूप से शक्तिशाली शैतान संप्रदायों का चयन किया। शुरू में उनका समन्वय बहुत खराब था और काफ़ी हताहत हुए। निंग शियुचेन ने हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अधिक से अधिक लड़ाइयाँ लड़ीं, उनका समन्वय नाटकीय रूप से बेहतर हुआ और उन्होंने धीरे धीरे अपनी क्षमताओं का खुलासा किया। उन्होंने समुद्री दानव क्षेत्र में केवल कुछ महीने बिताए थे, लेकिन दिव्य सेना नाम एक भयानक दानव की तरह ही भयावह था, जिसने समुद्री दानव क्षेत्र में सभी को भयभीत कर दिया। इस तरह की प्रशिक्षण पद्धति क्रूर थी, लेकिन बहुत प्रभावी भी थी।
चू युआन दयालु सेना नहीं बल्कि एक भयंकर सेना चाहता था। चलो अभी दिव्य सेना के मामले को एक तरफ रख देते हैं। कल मेरे पीछे एक जगह चलो, चू युआन निंग शियुचेन से कहता है। अगले दिन चू युआन अंतरिक्ष यात्री कुनपेंग को बुलाता है तथा अपने साथ औषधीय आत्मा लड़की और निंग शियुचेन को युवानलिंगजोंग से मिलने के लिए लाता है। युवानलिंगजोंग दावू से बहुत दूर है, किसी को कई प्रमुख दुनियाओं को पार करना होगा और फिर भी एक सच्चे भगवान के लिए भी इसमें काफ़ी समय लगेगा। अब स्पेस ट्रैवर्सिंग कुनपेंग बहुत शक्तिशाली है। स्पेसलेसेरेटिंग सेलेस्टियल गॉड के शरीर को निगलने के बाद यह अपने आक्रामक नस्लीय उपहार पर निर्भर करता है। अगर किसी के पास सेलेस्टियल गॉड की शक्ति नहीं है तो वे इसे दबा नहीं पाएंगे। स्पेस ट्रैवर्सिंग कुनपेंग के ऊपर खड़े निंग जियुचेन कहते हैं, अनंत ब्रह्मांड असीम रूप से विशाल है। हालांकि मैं सेलेस्टियल गॉड के 10वें स्तर पर हूं, लेकिन मैं अभी तक रहस्यमय भगवान तक नहीं पहुंच पाया हूं। रहस्यमय भगवान तक पहुंचना बेहद मुश्किल है। चू युआन कहते हैं, वे अपने नए आरोही भगवान का जश्न मनाने के लिए सेलेस्टियल भोज की मेजबानी कर रहे हैं। उन्होंने कई अन्य शक्तियों को साक्षी बनने के लिए आमंत्रित किया है, जिसमें सेलेस्टियल गॉड का दर्जा रखने वाले प्राणी भी शामिल हैं। वह दिव्य भोज में भाग ले रहा है। निर्माण प्रगति एक कारण है, लेकिन वह ये भी देखना चाहता है कि ये दिव्य देवता कितना दुर्जय है। अधिक महत्वपूर्ण बात, हर समय राज्य में रहने से उसे भाग्य अंक और विकल्प नहीं मिलते। दुनिया बहुत बड़ी है, उसे यह अनुभव करने और समझने के लिए बाहर निकलने की ज़रूरत है कि बाहरी दुनिया कैसी दिखती है। उसका प्राथमिक कार्य कुछ 7 सितारा बलों पर विजय प्राप्त किए बिना वह इसे पूरा नहीं कर पाएगा। दिव्य देवताओं का निवास दिव्य देवता ब्रह्मांड को पार कर सकते हैं और अन्य महान दुनियाओं में जा सकते हैं। मैंने अभी तक दिव्य देवता की शक्ति को पूरी तरह से हासिल नहीं किया है, लेकिन एक नए आरोही दिव्य देवता के लिए मुझे मारना लगभग असंभव होगा। निंग जियुचेन ने अहंकार से कहा, मुझे लगता है अगर मैं दिव्य देवता के 10वें स्तर तक ठीक हो जाता हूं तो मेरे पास रहस्यमय देवता चरण को तोड़ने का एक अच्छा मौका होगा। स्पेसलेसेरेटिंग दिव्य देवता के साथ मेरी लड़ाई ने मुझे इस सफलता के लिए प्रेरणा दी है। जब तक दावू 7 सितारों तक नहीं पहुंच जाता तब तक प्रतीक्षा करें, फिर मेरे पास आपको पूरी तरह से ठीक करने में मदद करने का एक तरीका होगा, चू युआन ने कहा। वह जानता है कि वह निंग जियुचेन को आवश्यक उपचार औषधि नहीं बना सकता है जब तक कि वे 7 सितारों तक नहीं पहुंच जाते। आधे महीने बाद चू युआन कई दुनियाओं में कूदता है और मूल आत्मा क्षेत्र में पहुंचता है। मूल आत्मा क्षेत्र युवानलिंगजोंग का घर है, जिसमें न केवल कई दिव्य देवता हैं बल्कि इसका एक लंबा इतिहास भी है, जो दिव्य देवताओं के निरंतर उत्तराधिकार के साथ तूफानों और उथल पुथल से बचता रहा है। हालांकि औषधीय आत्मा जनजाति भी अतीत में गौरवशाली थी, लेकिन वे गिरावट में आ गए और दावू में शामिल होने के बाद ही धीरे धीरे पुनर्जीवित होने लगे। मूल आत्मा क्षेत्र में उनके निकट आगमन पर चू युआन ने निंग शियुचेन को जानकारी इकट्ठा करने का निर्देश दिया। महाराज, अगर हम यहाँ निरंतर पहाड़ों से गुजरते हैं तो हम युवानलिंगजोंग के क्षेत्र में पहुँच जाएंगे। मैंने इसकी जांच की है, वहाँ निंग यून सिटी नामक एक शहर है, निंग शियुचेन ने बताया। युवानलिंगजोंग जाने की कोई जल्दी नहीं है, हम दिव्य भोज के आयोजन के समय भी जा सकते हैं। यहाँ की यात्रा थकाऊ रही होगी। चलो निंग यून सिटी में आराम करते हैं, चू युआन ने कहा। चू युआन निंग यून सिटी में प्रवेश करता है। निंग यूनचेंग एक बड़ा शहर है जो एक शाही शहर के बराबर है। यह मूल आत्मा क्षेत्र के भीतर एक प्रमुख शहर है जिसकी देखरेख एक सच्चे भगवान द्वारा की जाती है। जैसे ही चू युआन निंग यूनचेंग में दाखिल हुआ, उसने पाया कि शहर लोगों से भरा हुआ था, जिनमें से कई कुशल विशेषज्ञ थे, और शहर स्वर्ग और पृथ्वी की महत्वपूर्ण ऊर्जा की घनी आभा से भरा हुआ था। आखिरकार ये दिव्य देवताओं का क्षेत्र था जो शक्तिशाली विशेषज्ञों से भरपूर था। ये दावू से बिल्कुल अलग है, याओ लिंग ने कहा। दावू की शक्ति तेजी से बढ़ रही थी और इसके सभी नागरिकों में तेज धार की भावना थी। वे सभी पागलपन से मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे थे। उनमें से हर एक सेना में शामिल होने के लिए तैयार था और मनोबल और लड़ाई की भावना से भरा हुआ था। हालांकि निंग यूनचेंग बहुत अधिक शांतिपूर्ण था, जिसमें दावू की पागलपन की कमी थी। महाराज, मैंने जांच की है। निंग परिवार यहाँ निंग यूनचेंग में संप्रभु है और उनकी ताकत जुवानजुन शाही राजवंश से थोड़ी कम है। सड़क पर चू युआन आगे चल रहा था। याओ लिंग ने धीरे से उसका हाथ खींचा। निंग शियुचेन ने एक पुराने नौकर की तरह काम किया, पीछे पीछे चल रहा था। हालांकि वह पहले भी शिखर पर पहुंच चुका था, लेकिन उसने अपनी मानसिकता को बहुत पहले ही समायोजित कर लिया था क्योंकि उसकी आत्मा की उत्पत्ति अब सम्राट के नियंत्रण में थी। अक्सर अपनी जगह जानना अच्छा होता है। हमें शायद ही कभी घूमने का मौका मिलता है। चलो यहाँ टहलते हैं और अपने दिमाग को आराम देते हैं। चू युआन जानता था कि याओ लिंग को शायद मूल आत्मा संप्रदाय और किंगमू के अनंत साम्राज्य के बीच के रिश्ते का एहसास हो गया है। दावू, हालांकि मूल आत्मा क्षेत्र से बहुत दूर था, लेकिन उन्हें विशेष रूप से उनके द्वारा आमंत्रित किया गया था, जो स्पष्ट रूप से उनके कुछ उद्देश्यों को पूरा करता था। चू युआन की बातें सुनकर याओ लिंग ने सिर हिलाया और मुस्कुराया।
जब आप ज्यादा मुस्कुराते हैं तो आप बेहतर दिखते हैं, चू युआन ने कहा। वे निंग यूनचेंग में चलते रहे। वास्तव में उन्हें दावू से अलग कई चीजें देखने को मिलीं। मार्शल सम्राट से प्रभावित दावू के लोग सभी मार्शल कलाकार थे, निडर, अविश्वसनीय रूप से क्रूर और विस्तार के शौकीन। क्योंकि विस्तार करके ही वे अधिक संसाधन प्राप्त कर सकते हैं। एक सम्राट का स्वभाव किसी देश को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त है। यदि सम्राट कमजोर है तो उसके विषय भी कमजोर हैं। चू युआन जितना मजबूत और दृढ़ था, दावू के विषय भी उतने ही दृढ़ थे। दावू के मार्शल कलाकार जो समुद्री दानव क्षेत्र में प्रशिक्षण ले रहे थे, उन दानव साधकों से भी अधिक क्रूर थे। यही वह था जो चू युआन देखना चाहता था। आखिरकार वह नहीं चाहता था कि उसके विषय डरपोक मेमनों का झुंड बने। लियू फैमिली रेस्तरां। इस समय चू युआन एक रेस्तरां में पहुंचा। वह जगह लोगों से भरी हुई थी जो अपने भोजन का आनंद लेने के लिए अंदर जा रहे थे। हालांकि एक निश्चित स्तर के मार्शल आर्टिस्ट स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति पर खुद को बनाए रख सकते हैं, लेकिन अच्छे भोजन का विरोध कौन कर सकता है। चू युआन के शाही महल में भी कई शाही रसोइये थे जो उनके लिए प्रतिदिन शाही भोजन की अंतहीन विविधता तैयार करते थे। एक सम्राट को शक्तिशाली साम्राज्य पर शासन करने के साथ साथ सत्ता से मिलने वाले लाभों का आनंद लेना चाहिए। यदि आप अपनी शक्ति का आनंद नहीं लेते हैं तो आप एक मेहनती अभ्यासी बन सकते हैं। एक साम्राज्य का शासक होने की क्या जरूरत है। हालांकि इस लियू फैमिली रेस्तरां का नाम काफी साधारण है, लेकिन यहाँ हमेशा भीड़ रहती है। चलो अंदर चलते हैं और उस स्वाद का स्वाद लेते हैं जो दावू से अलग है। चू युआन लियू फैमिली रेस्तरां में घुसा। एक सेवा कर्मचारी तुरंत उनका अभिवादन करने आया और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप तीनों नीचे के हॉल में या ऊपर के एक निजी कमरे में भोजन करना पसंद करेंगे? एक शांत जगह ढूंढो और अपने रेस्तरां के बेहतरीन व्यंजन परोसो, निंग जियोचेन ने कहा। एम्पायर पर विशेष कहानियां पाएं। ठीक है, कृपया मेरे पीछे आइए, सम्मानित अतिथिगण। जल्द ही चू युआन और उसके साथियों को ऊपर एक निजी कमरे में ले जाया गया। व्यंजन जल्दी ही आ गए। निंग जियोचेन किनारे पर खड़ा था क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था। चू युआन ने उसकी परवाह नहीं की क्योंकि वह और याओ लिंग व्यंजनों का आनंद लेने लगे। ये लियू फैमिली रेस्टोरेंट वाकई बुरा नहीं है। यहाँ तक कि मैं, जो स्वादिष्ट व्यंजनों का आदी हूँ, इसे स्वादिष्ट पाता हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लोग यहाँ खाने के लिए आते हैं। चू युआन ने प्रशंसा की। महामहिम की प्रशंसा वाकई दुर्लभ है। मुझे भी यह स्वादिष्ट लगता है। याओ लिंग ने कुछ और निवाले खाए। अगर महामहिम को ये पसंद है तो मैं यहाँ मालिक से मिल सकता हूँ और पूछ सकता हूँ कि क्या वे दावू में जाने के लिए तैयार हैं। अगर वे दावू में जाने के लिए तैयार हैं तो मैं उन्हें एक रेस्तरां खोलने के लिए एक प्रमुख स्थान दूंगा। हमें दूसरों को भी अच्छे भोजन का आनंद लेने देना चाहिए। अगर चेनेक्सी को पता चलता कि मैं अकेले ही यह सब मजे ले रहा हूं, तो वह निश्चित रूप से मुझसे नाराज होगी। चू युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। सम्मानित अतिथि। इस समय एक महिला जो 30 साल की लग रही थी और जिसके पास एक आभासी भगवान की साधना थी, निजी कमरे में दाखिल हुई। क्या आपको मेरे रेस्तरां में व्यंजन पसंद आए? यह महिला लियू फैमिली रेस्तरां की मालकिन थी। जिस क्षण चू युआन और उसके साथी अंदर दाखिल हुए, उसने उन्हें देखा। विशेष रूप से यह आदमी, हालांकि उसमें कोई शक्ति नहीं थी, लेकिन उसका व्यवहार ऐसा था जो एक प्रभावशाली उपस्थिति का आभास देता था। वह जानती थी कि ये तीनों साधारण लोग नहीं थे। वह बूढ़े आदमी को भी नहीं समझ पाए, लेकिन इससे उसे आश्चर्य नहीं हुआ। मूल आत्मा संप्रदाय ने एक दिव्य भगवान भोज की मेजबानी की, जिसमें प्रभावशाली लोगों और यहाँ तक कि विशेष रूप से दिव्य देवताओं को आमंत्रित किया गया। इसके कारण मूल आत्मा क्षेत्र में कई अपरिचित मेहमान आए। मालिक होने के नाते उसके लिए यह उचित था कि वह इन मजबूत बाहरी लोगों का अभिवादन और स्वागत करें। खाना बुरा नहीं है। अभी अभी हम लियू फैमिली रेस्टोरेंट को मेरे इंपीरियल सिटी में आमंत्रित करने के बारे में चर्चा कर रहे थे। चू युआन ने महिला की ओर देखा। हालांकि वह अविश्वसनीय रूप से सुंदर नहीं थी, लेकिन उसका व्यवहार अद्वितीय था और उसका आभामंडल श्रेष्ठ था। सबसे खास बात यह थी कि उसके माथे पर विलोपत्ति का निशान देखा जा सकता था, जो उसके व्यक्तित्व में रहस्य का भाव भर रहा था। महाराज बहुत विनम्र हैं। मेरा रेस्टोरेंट काफी समय से निंग यूनचेंग में है। चूंकि वह खुद को महामहिम कहता था, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि वह किसी राज्य का शासक है, लेकिन वह निश्चित नहीं थी कि वह कौन सा राज्य है। तुम्हारा वह विलोपत्ति का निशान। याओ लिंग ने विलोपत्ति के निशान पर ध्यान दिया। उसने एक पल के लिए सोचा, फिर सावधानी से पूछा, क्या तुम लियू परिवार से हो, जो सदाबहार साम्राज्य के समय से है, मुलियूतियन भगवान के वंश से संबंधित है? उसका वंश, याओ मेडिसिन, गिर गया था, लेकिन उसके पूर्वज कभी सदाबहार सम्राट किंगमू की पत्नियां थे, इसलिए वह साम्राज्य की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ थी और उसके पास इसके रिकॉर्ड थे। मुलियूटियन भगवान भी एक महिला थी। उस समय वह 10वीं रैंक की एक देवता भी थी और उसके याओ मेडिसिन कबीले के साथ अच्छे संबंध थे।
विलो लीफ मार्क मुलियूटियन भगवान की मजबूत रक्त रेखा और उसकी दिव्य क्षमताओं की विरासत का प्रतिनिधित्व करता था। क्या आप अभी भी मेरे लियू परिवार के बारे में जानते हैं? महिला कुछ हैरान हुई, लेकिन जल्दी से हंस पड़ी। यह कोई रहस्य नहीं है। मेरा नाम लियू किंग है। ये सच है कि महान अतिथि ने मेरे परिवार की वंशावली के बारे में क्या कहा। हालांकि मुलियूटियन भगवान बहुत पहले ही मर चुके हैं, समय से हार गए हैं। वर्तमान लियू परिवार पहले जैसा कुछ नहीं है। मैं बस निंगयुनचेंग में रहती हूँ और एक छोटा सा रेस्तरां चलाती हूँ, कुछ जादुई पत्थर कमाती हूँ। याओ लिंग ने अपने पूर्वज की पहचान बताई, जिससे लियू किंग ने थोड़ी और बात की। किसी ने लंबे समय से मुलियूटियन भगवान का उल्लेख नहीं किया था और वह अक्सर खुद इसके बारे में भूल जाती थी। हाँ, एक दिव्य देवता शक्तिशाली था, एक क्षेत्र को दबाने के लिए पर्याप्त था, लेकिन कौन एक मृत दिव्य देवता का सम्मान या भय करेगा? ओह, ऐसा लगता है कि मुलियूटियन देवता की वंशावली कम हो गई है। याओ लिंग ने कहा, किंगमू का शाश्वत साम्राज्य अतीत में बहुत गौरवशाली था, जिसके अंतर्गत कई दिव्य देवता थे। यहाँ तक कि जूनगोड से ऊपर के देवता भी शाश्वत सम्राट किंगमू के प्रति निष्ठा रखते थे। लेकिन साम्राज्य के पतन के बाद दिव्य देवताओं के कई परिवार मिट गए। वंशज होना पहले से ही काफी दुर्लभ है। यह उस पर भी लागू होता है। चू युआन के बिना वह अभी भी दक्षिणी जुवान क्षेत्र में फंसी रहती। हालांकि मुलियूटियन देवता की वंशावली भी कम हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि लियू किंग ठीक चल रही थी, क्योंकि वह निंगयुनचेंग में एक रेस्तरां चला सकती थी। तुम कौन हो? लियू किंग ने याओ लिंग की ओर देखा। मेरे कबीले के पूर्वज भी किंगमू के शाश्वत साम्राज्य से आए थे। यदि आप ऐतिहासिक अभिलेखों से परिचित हैं तो आपको याओ मेडिसिन कबीले के बारे में पता होना चाहिए। और मैं वर्तमान में कबीले के नेता के रूप में सेवा करता हूँ। याओ लिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। याओ मेडिसिन कबीला, वह कबीला जिसने शाश्वत सम्राट किंगमू के लिए दीर्घायु औषधि का उत्पादन किया। लियू किंग ने कहा, तो क्या ये हो सकता है कि आप महान वू राजवंश के सम्राट हैं? महान वू राजवंश अपनी विशाल प्रसिद्धि के साथ निंगयुन शहर में अपने निवास के भीतर भी व्यापक रूप से जाना जाता है। यह शाही राजवंश एक धूमकेतु की तरह उभरा, एक चमकदार वैभव बिखेरता हुआ। वह बहुत कुछ नहीं समझती थी, केवल इतना जानती थी कि महान वो मजबूत था, इतना मजबूत कि 7 शक्तिशाली संस्थाओं को भी हिचकिचाहट हो सकती थी। मेडिसिन कबीला, उसकी आंखों में रोशनी की एक चमक चमक उठी। अनंत साम्राज्य की अवधि के दौरान उसका परिवार लियू कबीला साम्राज्य में एकीकृत हो गया था, जहां उसके पूर्वजों का मेडिसिन कबीले के पूर्वजों के साथ उल्लेखनीय रूप से अच्छा रिश्ता था, लगभग बहनों की तरह। सोचने पर भी मैं मेडिसिन कबीले के किसी सदस्य से मिल सकती हूँ, लियू किंग ने कहा। मेडिसिन कबीले को ग्रेट वू में आत्मसात कर लिया गया है। वे अब वू के लोग हैं और यह महल वह जगह है जहां आत्मा पत्नी रहती है, याओ लिंगर ने कहा। मेडिसिन कबीला पहले से ही ग्रेट वू के साथ आत्मसात हो चुका है। उसने याओ लिंगर को अविश्वसनीय रूप से देखा, ये जानते हुए कि औषधि कबीले में अद्वितीय दिव्य औषधियों को पोषित करने की क्षमता थी, और यह औषधि कबीले के पूर्वजों के लिए नहीं होगा जिन्होंने अनंत सम्राट के लिए एक शानदार दिव्य औषधि का पोषण किया, जिसने आध्यात्मिक ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा को समाप्त कर दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो वह पहले ही जुबान भगवान तक पहुंच सकती थी। ये कहा जा सकता है कि औषधि कबीले ने अनंत सम्राट के लिए बहुत अधिक भुगतान किया है। लियू कबीले का वर्तमान में क्या हाल है? याओ लिंगर ने पूछा। जैसा कि महामहिम आत्मा संगिनी देखती हैं, मेरे कबीले में बहुत से लोग नहीं बचे हैं। अधिक आत्मा पत्थर अर्जित करने के लिए मुझे अपने कबीले के लोगों को विकसित करने के लिए निंगयुन शहर में एक रेस्तरां और अन्य छोटे व्यवसाय खोलने पड़े। लियू किंग ने अपना सिर हिलाया। अंततः श्रेष्ठता कम हो जाती है और अंतिम दिव्य देवता के निधन के बाद से लियू परिवार बिगड़ता जा रहा है। अब एक सच्चा देवता भी नहीं बचा है। एक काल्पनिक देवता 5 रहस्यमयी क्षेत्रों में भले ही सभ्य हो, लेकिन मूल आत्मा क्षेत्र में प्रभावशाली नहीं है। महाराज, लियू कबीले में एक दिव्य देव वंश है जो लकड़ी की दिव्य क्षमताओं में निपुण है। वे एक विशेष प्रकार के आत्मा वृक्ष को उगाने के लिए एक विशिष्ट विधि का उपयोग कर सकते हैं। ये वृक्ष भूमि को अधिक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा से भर सकता है और आत्मा एकत्रीकरण सरणी के साथ सहयोग कर सकता है। इसके अलावा वे जो व्यंजन बनाते हैं वे असाधारण होते हैं। याओ लिंग र को चू युआन तक पहुंचाया गया। जैसा कि उसकी प्रिय पत्नी से अपेक्षित था, उसे यह संदेश देना यह आशा करना था कि लियू परिवार को ग्रेट वू में एकीकृत किया जा सकता है और लियू परिवार का विशेष आध्यात्मिक वृक्ष वहां लगाया जा सकता है, जिससे शाही राजवंश मजबूत होगा। आपने जो खाना बनाया है वह शानदार है, मुझे ये बहुत पसंद है। मैं आपके लियू परिवार को अपना रेस्तरां ग्रेट वू में ले जाने, स्पिरिट ट्री लगाने में मेडिसिन कबीले के साथ सहयोग करने और मेरे लोग बनने का मौका दे सकता हूँ। अपनी कुर्सी पर बैठे चू युआन की आभा सिंहासन की तरह थी, जिससे लियू किंग का दिल अंतहीन शाही आभा के नीचे कांप रहा था। उसने अपने शब्द केवल एक बार कहे। अगर लियू किंग अनिच्छुक होती तो वह उसे मजबूर नहीं करता।
उसने उसे पहले ही एक मौका दे दिया था, अब उसे जब्त करना उसके ऊपर था। ग्रेट वू में चले जाओ। लियू किंग की आंखों में चमक आ गई। तुम किस बात से हिचकिचा सकती हो? निंगयुन शहर में रहकर क्या तुम्हारा लियू परिवार वास्तव में और आगे विकसित हो सकता है? यह अब अनंत साम्राज्य का युग नहीं है। ग्रेट वू में शामिल होकर तुम्हारे लियू परिवार को अपने पूर्व गौरव को बहाल करने का मौका मिल सकता है। याओ लिंगर ने कहा, तुम अब महामहिम से व्यक्तिगत रूप से मिल रही हो और इसलिए तुम्हारे पास यह अवसर है। महामहिम आपके लियू परिवार द्वारा तैयार किए गए भोजन का आनंद लेते हैं और आपको शाही शहर में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए तैयार हैं। लियू किंग चुप थी, एक गहरी सांस ले रही थी, उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं। अभी मेरे लियू परिवार में केवल कुछ कबीले के लोग बचे हैं। महामहिम द्वारा आमंत्रित किया जाना वास्तव में सौभाग्य की बात है। चून की मेडिसिन कबीले के अध्यक्ष भी यहाँ हैं, इसलिए मुझे हाँ कहना होगा, अन्यथा ऐसा लगेगा कि मैं अपमानजनक हूँ। अगर वह निंगयुन शहर की मालकिन होती तो वह निश्चित रूप से असहमत होती। लियू परिवार के पास अब क्या योग्यताएं हैं? क्या उसे सिर्फ खाना पकाने के कौशल के आधार पर निंगयुन शहर में जीवित रहने के लिए संघर्ष करना चाहिए? अवसर उसके सामने था और उसे लियू परिवार के लिए वापस उछालने के लिए इसे जब्त करने की जरूरत थी। महाराज, मेरे पास अभी भी शहर के बाहर कबीले के सदस्य हैं। मुझे उन्हें स्थानांतरित करने के बारे में भी सूचित करना है। मैं आपसे कुछ और समय मांगता हूँ। लियू किंग ने चू युआन के सामने घुटने टेक दिए। आपका अगला पड़ना साम्राज्य पर है। यह उसके लियू परिवार के फिर से उठने का एकमात्र मौका हो सकता है। ठीक है, मैं इस बार दिव्य देव भोज में भाग लेने के लिए मूल आत्मा क्षेत्र में आया हूँ, इसलिए आपके पास अभी भी तैयारी करने का समय है। चू युआन ने कहा। दिव्य देव भोज ने महामहिम को आमंत्रित भी किया है। लियू किंग ने कहा, मैंने सुना है कि अनंत साम्राज्य के व्यक्ति इस दिव्य देव भोज में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन यह अनिश्चित है। शायद ये सिर्फ एक अफवाह है। जब कोई अफवाह व्यापक रूप से फैलती है तो वह सच में बदल सकती है। यह मानना बेहतर है कि यह मौजूद नहीं है। क्या आप अभी मूल आत्मा संप्रदाय में जा रहे हैं, महाराज? लियू किंग ने पूछा। जल्दी मत करो, मैं मूल आत्मा क्षेत्र के चारों ओर देखूंगा। चू युआन मूल आत्मा संप्रदाय में जाने की जल्दी में नहीं था और दिव्य देव भोज के दिन तक इंतजार करेगा। यह अच्छा है, महाराज, जहां भी जाना चाहते हैं, मैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए किसी की व्यवस्था करूंगा। चू युआन के आदेश को सुनने के बाद लियू किंग जल्दी से अपने कबीले में लौट आए। अगले दिनों तक चू युआन आराम से मूल आत्मा क्षेत्र में घूम रहा था। वह स्थान जहां दिव्य देवताओं का जन्म हो सकता था। मूल आत्मा क्षेत्र अर्ली डॉन क्षेत्र से 10 गुना अधिक समृद्ध था, चाहे वह दिव्य औषधियां हो या खनिज संसाधन। एक विशाल और समृद्ध क्षेत्र, ये लोगों को आकांक्षा देता है। यदि यह क्षेत्र मेरे द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है तो सोचिए कि मैं कितनी गोलियां परिष्कृत कर सकता हूं। अपने महानवू को मजबूत करने के लिए मैं कितने उपकरण बना सकता हूं। मूल आत्मा क्षेत्र के परिदृश्य को देखते हुए चू युआन ने विलाप की सांस ली। निंग जियुचेन और याओ लिंग र की आंखें गंभीर हो गईं, ये जानते हुए कि उनके सामने सम्राट फिर से अपनी महत्वाकांक्षा दिखा रहा था और उसका पसंदीदा काम विस्तार और विजय प्राप्त करना था। हालांकि अगर चू युआन को विजय प्राप्त करने में मजा नहीं आता तो महानवू की भूमि इतनी बड़ी नहीं होती। इसमें इतनी मुश्किल क्या है? अगर मैं अपने चरम पर पहुंच सकता या जुबान भगवान तक पहुंच सकता तो कई बड़े क्षेत्रों पर कब्जा करना आसान होगा। निंग जियुचेन ने कहा। चलो निंगयुन शहर वापस चलते हैं। दिव्य देव भोज कुछ दिनों में है, शायद मूल आत्मा संप्रदाय में जाने की तैयारी करने का समय आ गया है। चू युआन निंगयुन शहर लौट आया, ये देखना चाहता था कि लियू किंग की तैयारियां कैसी चल रही हैं। चूंकि वह पहले से ही ग्रेट वू के अधीन होने के लिए सहमत हो गई थी, इसलिए वह चू युआन की प्रजा थी और अपने प्रजा के प्रति उसका रवैया पूरी तरह से अलग था। इसके अलावा लियू परिवार के खाना पकाने के कौशल वास्तव में प्रभावशाली थे। उन्हें शाही महल में शाही रसोइये के रूप में भर्ती करना और लियू परिवार को ग्रेट वू में शाखाएं खोलने की अनुमति देना संभव होगा। लियू परिवार का रेस्तरां बंद है। चू युआन ने कसकर सील किए गए रेस्तरां को देखा। नहीं, ये सील है। याओ लिंग र ने भौहें सिकोड़ी। ऐसा लगता है कि जब हम दूर थे तब निंगयुन शहर में कुछ महत्वपूर्ण हुआ था। क्या आप में से कोई जानता है कि इस लियू परिवार के रेस्तरां का क्या हुआ? निंग शियुचिन ने अचानक एक व्यक्ति को पकड़ लिया जो किनारे से देख रहा था। मत करो, मुझे मत मारो। व्यक्ति डर से कांप उठा। मैं कहूंगा, ये सिटी लॉर्ड्स मैंशन द्वारा किया गया था। उन्होंने सुना कि लियू परिवार का रेस्तरां बंद होने वाला था और ऐसा लग रहा था कि परिवार स्थानांतरित होने वाला है, इसलिए सिटी लॉर्ड्स मैंशन ने लोगों को रेस्तरां को सील करने के लिए भेजा और दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया। ऐसा लगता है कि वे उन्हें जाने नहीं देना चाहते। उन्होंने लियू किंग को गिरफ्तार कर लिया। चू युआन का चेहरा भावशून्य था, खुशी या गुस्से का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। ठीक है, तुम जाओ।
निंग शियुचेन ने व्यक्ति को दूर फेंक दिया। सिटी लॉर्ड्स मैंशन दुस्साहसी है, महान वू के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा करने वाले लोगों को पकड़ने की हिम्मत करता है। उन्हें नहीं पता होगा कि मृत्यु का क्या मतलब है। चलो सिटी लॉर्ड के हवेली का दौरा करते हैं और उन्हें याद दिलाते हैं कि वे ग्रेट वू के लोगों को भड़काएं नहीं। एक दानव देवता होने के नाते निंग जियुचेन अपने कार्यों में स्वाभाविक रूप से दबंग था। ग्रेट वू में शामिल होने के बाद वह और भी दबंग हो गया। लियू परिवार अब मेरे वो नागरिक हैं, जो कोई भी मेरे नागरिकों को छूने की हिम्मत करता है वह मुझे चुनौती दे रहा है। चलो सिटी लॉर्ड के हवेली की सैर करते हैं। जिस तरह से वह बोल रहा था वह आराम से था, बिल्कुल अपने पीछे के बगीचे में जाने जैसा, जब चाहे तब आ जा सकता था। वह हवा में उठा, सीधे सिटी लॉर्ड के हवेली की ओर बढ़ गया। निंग यून शहर में निंग परिवार। भले ही निंग परिवार मूल आत्मा क्षेत्र का केवल एक अंश है, लेकिन इसके भीतर सच्चे देव स्तर के शक्तिशाली लोगों की कमी नहीं है। इसकी ताकत बहुत बड़ी है और यह मूल आत्मा क्षेत्र के भीतर एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्या आपको अभी तक इसका कारण पता चला है? लियू किंग निंग यून शहर में अच्छा कर रही थी। उसका पूरा कबीला अचानक क्यों स्थानांतरित हो गया? क्या यहाँ शहर में कुछ गड़बड़ है या कोई शक्तिशाली शक्ति उन्हें लुभाने की कोशिश कर रही है? एक कठोर चेहरे वाला देव स्तर का व्यक्ति भव्य हॉल में अपने सिंहासन पर बैठा था, जो अपने सामने लोगों से पूछताछ कर रहा था। इस देवता का नाम निंग जिंग है, जो शहर के भीतर सभी मामलों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। वह वही था जिसने लियू परिवार के सराय को बंद कर दिया था और लियू किंग को गिरफ्तार किया था। वह महिला चुप है, चाहे मैं उससे कितनी भी पूछताछ करूं, वह नहीं बोलेगी। लेकिन मुझे यकीन है कि कोई उन्हें यहाँ से जाने देना चाहता है। आखिरकार बाहरी दुनिया से काफ़ी ताकतें यहाँ हाल ही में आई हैं, ये देखते हुए कि स्वर्गीय भगवान का भोज बस कुछ ही दिनों की दूरी पर है। फिर भी मुझे समझ में नहीं आता, क्या एक तुच्छ आत्मा देवता वास्तव में इस सारे उपद्रव के लायक है? किसी ने असमंजस में कहा। जबकि एक आत्मा देवता को शक्तिशाली माना जा सकता है, वे वास्तव में निंग यून शहर के भीतर होने पर तुलना में फीके पड़ जाते हैं। तुम क्या जानते हो? निंग जिंग ने उपहास किया। एक आत्मा देवता शायद इतना उल्लेखनीय न हो, लेकिन महान सम्राट किंगमू चांगशेंग के दिनों में लियू परिवार के घर में एक स्वर्गीय देवता था, जो मूल आत्मा संप्रदाय से भी अधिक शक्तिशाली था। हो सकता है कि वे कमज़ोर हो गए हों, लेकिन वे अभी भी मेरे निंग यून शहर में हैं। एक बार के गौरवशाली स्वर्गीय देव परिवार को मेरी भूमि पर कुत्तों की तरह मुश्किल से जीवित देखना मुझे उनके साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार करने का अधिकार देता है। इससे मुझे खुशी मिलती है। उनके पास स्वर्गीय देवता की रक्तरेखा है, फिर भी वे मेरी नज़र में चींटियां बन गए हैं। वे मेरी अनुमति के बिना नहीं जा सकते। मैं समझ गया, उसने यंत्रवत उत्तर दिया। चलो चलते हैं और इस महिला से मिलते हैं, निंग जिंग ने कहा। निंग जिंग एक कालकोठरी में पहुंची और लियू किंग को देखा। बोलो, निंग यून शहर छोड़ने के बाद तुम कहाँ जाने की योजना बना रहे हो? क्या तुम यहाँ अपने जीवन से असंतुष्ट हो, या यह एंड्रू शहर दूसरे की तरह वांछनीय नहीं है? निंग जिंग ने घमंड से काम लिया। लियू किंग को शासक की नज़र से देखा। वहाँ ऐसी शक्तियाँ हैं जो आपके निंग परिवार से कहीं ज़्यादा महान हैं, जो अपनी उंगलियों के इशारे पर आपको कुचल सकती हैं। साम्राज्य पर नवीनतम कहानियाँ पढ़ें। हालांकि लियू किंग को पकड़ लिया गया था, फिर भी उसका व्यवहार शांत था। हाँ, एक ऐसी शक्ति जो निंग परिवार को एक झटके में नष्ट कर सकती है, वह आप में दिलचस्पी लेगी, एकमात्र आत्मा देवता। निंग जिंग ने उपहास किया। मेरे छत के नीचे रहने के कई सालों के लिए मैं आज आपको एक मौका देता हूँ। मेरे पैरों पर घुटने टेको, अपनी गुलामी को मेरे सामने स्वीकार करो, ईमानदारी से अपना सिर कुछ बार पीटो, और मैं तुम्हें बिना किसी और नतीजे के जाने दूंगा। वह जो चाहता था वह लियू परिवार नहीं था, लेकिन उसके भीतर स्वर्गीय भगवान वंश। वह एक पागल परपीड़क स्वभाव का था, जो एक बार शक्तिशाली और गौरवशाली स्वर्गीय भगवान परिवार को अपने सामने घुटने टेकते, दया की भीख मांगते, उसके सामने कमज़ोर तरीके से छटपटाते देखना चाहता था। कमज़ोर प्राणियों को अपने विरुद्ध संघर्ष करते देखना, अपने से कमज़ोर प्राणियों को पीड़ा पहुंचाना, प्रशिक्षण के दौरान आनंद का एक रूप है। मैं घुटने नहीं टेकूंगा, मृत्यु में भी नहीं। लियू किंग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। बिना शक्ति के व्यक्ति हमेशा दूसरों द्वारा प्रताड़ित होता रहेगा। यदि वह भी एक सच्चा देवता होता, तो क्या ये निंग जिंग उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कर सकता था? एक फीनिक्स आसमान से गिरता है, वह मुर्गी जितना अच्छा नहीं होता। एक बाघ पहाड़ से गिरता है, उसे कुत्ते दुत्कारेंगे। जितना विरोध करना है करो। मैंने तुम्हारे लियू परिवार के सदस्यों को पकड़ने के लिए लोगों को पहले ही भेज दिया है। निंग जिंग तुरंत ही लियू किंग को अपने हाथ से घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता था, लेकिन यह अर्थहीन होता। वह चाहता था कि वह स्वेच्छा से घुटने टेके। जिस क्षण तुम मेरे सामने आत्मसमर्पण करोगी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें याद दिला दूं, लियू परिवार कभी भी निंग यू शहर नहीं छोड़ पाएगा। तुम इसी शहर में मरोगी और नीचे ज़मीन में दफन हो जाओगी। लियू किंग ने निंग जिंग को घूर कर देखा।
स्वर्गीय भगवान के रक्त ने उसे प्रसिद्धि और गौरव दिलाया, लेकिन यही कारण था कि निंग जिंग उसे परेशान करना चाहता था। मास्टर, हमारे घर पर कोई अजीब आदमी है, मैं उसे नहीं पहचानता। अचानक एक रिपोर्ट आई, महामहिम आ गए हैं। आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया है, इसलिए महामहिम के दबंग स्वभाव के कारण वे आपको नहीं छोड़ेंगे। लियू किंग जोर से हंसा। महामहिम, आइए देखें कि वह कौन है जो मेरे निंगयुन शहर में जंगली दौड़ने की हिम्मत कर रहा है। निंगजिंग बाहर चला गया। अचानक उसने देखा कि 3 आकृतियां शहर के स्वामी के निवास पर आ रही हैं, जो बीच हवा में तैर रही हैं। युवक ने एक असाधारण और वीर स्वभाव का प्रदर्शन किया जो पहाड़ों और नदियों को निगल सकता था। एक अत्यंत दमनकारी शक्ति ने पूरे निंग परिवार को घेर लिया। आप कौन हैं? ये निंग परिवार का गढ़ है। बाहरी लोगों को बिना अनुमति के अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं है। निंग परिवार में बाहरी लोगों के अचानक प्रवेश ने तुरंत परिवार को हाई अलर्ट पर डाल दिया। हाल ही में ओरिजिन स्पिरिट दायरे में बहुत सारे अजीबोगरीब शक्तिशाली लोग आए थे। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे विषयों को छू सकते हो? चू युआन ने शालीनता से कदम रखा, सर्वोच्च अधिकार का प्रदर्शन किया। उसकी आवाज़ ठंडी थी, जिसने लोगों के दिलों को हिला दिया। ओरिजिन स्पिरिट दायरे में हमारे पास कोई साम्राज्य नहीं है। तुम कहाँ से आए हो? निंगजिंग ने चू युआन को देखा और चिल्लाया, तुम लियू परिवार के लिए यहाँ हो? महामहिम यहाँ हैं, उनका अभिवादन करने के लिए घुटने टेको। क्या तुम मरना चाहते हो? निंग शियुचेन चिल्लाया। इस समय चू युआन को पीठ पर हाथ रखे निंग परिवार में कदम दर कदम चलते हुए देखा गया। इससे पहले कि लियू किंग ने दावू के प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा करने के इरादे व्यक्त किए, चाहे वह जीवित रहे या मर जाए, उसके लिए अप्रासंगिक था। लेकिन अब जब वह दावू की नागरिक है तो वह उसे अनदेखा नहीं कर सकता। उसे रोको। चू युआन को निंग परिवार को गंभीरता से न लेते हुए सीधे अंदर जाते हुए देखकर निंग परिवार क्रोधित हो गया और लोगों ने सभी दिशाओं से हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि जैसे ही वे चू युआन के पास पहुंचे, एक अविश्वसनीय बल भड़क उठा जिसने पूरी भीड़ को असंतुलित कर दिया। आक्रमण! आक्रमण! निंग परिवार ने असहनीय रूप से तेज अलार्म बजाया। हालांकि वे केवल 3 थे, हर कोई देख सकता था कि ये तीनों अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे, यहाँ तक कि निंगयू शहर को नष्ट करने के लिए भी पर्याप्त थे। लानत है, लियू किंग ने किसके प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा की थी? निंगजिंग की आंखें गुस्से से जल रही थीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस समय तक निंग परिवार के कई बुजुर्ग अपने ध्यान से उठ चुके थे। 5 सच्चे देवता बाहर निकले, चू युआन को घूरते हुए। आप वास्तव में कौन हैं, सर? आप हमारे निंग परिवार में क्यों घुस आए? ऐसा लगता है कि हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। हमने पहले ऐसा नहीं किया था, लेकिन अब करते हैं। चू युआन की ईश्वर जैसी आंखें सभी पर घूम गईं। तुम मेरे विषयों का अपमान नहीं कर सकते। आखिर क्या हुआ, निंगजिंग? सच्चे देवताओं ने निंगजिंग से पूछा। मैं नहीं जानता कि वह कौन है। हालांकि अब मुझे समझ में आ गया है कि वह किसी खास व्यक्ति के लिए यहाँ आया है, लियू परिवार जो निंगयुन शहर में रह रहा है। निंगजिंग खुश नहीं थी। लियू परिवार निंगयुन शहर छोड़ना चाहता था। शहर के प्रशासक के रूप में स्वाभाविक रूप से मुझे एक आत्मा देव कबीले के स्थानांतरित होने की इच्छा का कारण पता लगाना होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह व्यक्ति इतना सीधे आएगा। वह बहुत दबंग है, वह यहाँ अपना रास्ता नहीं बना सकता। लियू परिवार, पूर्व स्वर्गीय देव परिवार, इन सच्चे देवताओं ने भी स्थिति को मोटे तौर पर समझा। वे निंगजिंग के चरित्र से अवगत थे। वह फिर से किसी को परेशान कर रहा होगा, लेकिन यह निंग परिवार का मामला था। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, सर, लियू परिवार निंगयुन शहर के कबीलों का हिस्सा है, जो पूरी तरह से एक आंतरिक मामला है। यह आपको चिंतित नहीं करता है? लियू परिवार ने दावू के प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा की है, वे अब दावू के नागरिक हैं। क्या आपको अभी भी लगता है कि इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है? याओ लिंगर ने इस समय कहा। महान वू राजवंश, क्या आप प्रसिद्ध मार्शल सम्राट हैं? मार्शल सम्राट का नाम कई क्षेत्रों में फैल गया है। आज उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि जो व्यक्ति उनके निंगयुन शहर में आया था, वह मार्शल सम्राट था। उन्हें मार्शल सम्राट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, वह दबंग, सीधा सादा और विस्मयकारी गति से भरा हुआ था। अब उसे छोड़ दो, जो बीत गया सो बीत गया। लियू परिवार ने पहले ही दावू के प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा कर ली है। याओ लिंगर ने कहा, अगर आप ऐसा कहते हैं तो बस उस व्यक्ति को छोड़ दें। इस पूरे हंगामे के बाद कई लोगों को पता चला कि लियू किंग को पकड़ लिया गया है और उसे निंग परिवार के पास लाया गया है, और कोई सीधे उनके दरवाजे पर आया था। अगर वे उसे ऐसे ही जाने देते तो निंग परिवार का चेहरा कहाँ होता? मार्शल सम्राट, यह मूल आत्मा क्षेत्र है, आपका महान वू राजवंश नहीं। एक निंग परिवार के सच्चे देवता ने नाखुश स्वर में जवाब दिया। ये सब एक ही है, चू युआन ने उदासीनता से उत्तर दिया, उनसे निपटो। चू युआन आगे बढ़ा, उन्हें अनदेखा करते हुए जैसे कि वे महत्वहीन थे, और सीधे निंग परिवार के सबसे पुराने मंदिर में चला गया।
उसका आभामंडल बहुत प्रभावशाली था, जिससे निंग परिवार के सदस्यों को ऐसा लगा जैसे कि वह यहाँ का असली मालिक है और वे उसके क्षेत्र में रहने वाले सिर्फ नौकर हैं। एक और कदम उठाने की कोशिश करो। निंग परिवार के सदस्यों के चेहरे गुस्से से लाल हो गए, उनकी आंखें जल उठीं। हालांकि हाल ही में दाव की प्रतिष्ठा व्यापक थी, लेकिन यह मूल आत्मा क्षेत्र था, दाव के शासन के अधीन नहीं। उसे पकड़ो, उसे रोको। उसका हर कदम उनके परिवार के सम्मान को रौंद रहा था। जल्द ही निंग परिवार से और भी सच्चे देवता उभरे, जिन्होंने अपने जबरदस्त मान से चू युआन पर बमबारी की। साम्राज्य पर कहानियां खोजें, हमला करने की हिम्मत करो। उनकी चालों को देखकर निंग जियुचेन ने चू युआन के कार्य करने की प्रतीक्षा किए बिना आगे कदम बढ़ा दिया। जैसे ही राक्षसी शक्ति ने हमला किया, एक आंधी उठी और निंग जियुचेन ने एक सच्चे देवता को उड़ा दिया। यह आदमी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, हम उसे कम नहीं आंक सकते। चूंकि निंग परिवार के पास कई सच्चे देवता थे, इसलिए उन्होंने पूरे शहर में फैले हुए गठन को तुरंत सक्रिय कर दिया। एक शानदार तलवार की रोशनी का नजारा देखने को मिला, जो हर चीज को नष्ट करने में सक्षम शक्ति को प्रकट कर रही थी। सम्राट दावू, अगर आप एक और कदम बढ़ाते हैं तो हम अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। निंग परिवार के एक सदस्य ने चिल्लाया। उन्हें अनदेखा करते हुए चू युआन बिना किसी जल्दबाजी के आगे बढ़ता रहा। उसके कदम गरजते हुए गरजने की तरह गूंज रहे थे। पूरी शक्ति का इस्तेमाल करो और उसे सीधे मार डालो। ये पूरी शक्ति निंग परिवार का परिवार संरक्षण गठन था, जिसने उन्हें आश्रय दिया था और अतीत में कई संकटों का समाधान किया था। वह दुर्जय शक्ति जिसने सब कुछ नष्ट कर दिया, वह ऐसी चीज थी जिससे 8वीं परत का सच्चा देवता भी डरता था, उसका सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं करता था। मैं महामहिम के लिए सब कुछ रोक दूंगा, निंग जियुचेन ने तिरस्कारपूर्वक कहा। उसे किसी भी पूर्ण शक्ति की परवाह नहीं थी। उसने अपने हाथ में एक काली अंगूठी घुमाई, जो शून्य में धीरे धीरे कंपन करती हुई आसानी से उनकी पूरी ताकत को तोड़ देती थी, मानो वह कागज से बनी हो। यह एक शाही दिव्य कलाकृति है। निंग परिवार के सदस्य भयभीत थे। केवल एक शाही दिव्य कलाकृति ही ऐसी शक्ति को मुक्त कर सकती है। इस अपर्याप्त शक्ति के साथ तुम अभी भी हमें बाधित करने की हिम्मत करते हो। अब एक प्रवर्तक के रूप में कार्य करते हुए निंग जियुचेन सीधे निंग परिवार में चले गए। हालांकि निंग परिवार में काफी संख्या में सच्चे देवता थे, लगभग 20 से अधिक, उनमें से कोई भी अकेले निंग जियुचेन का मुकाबला नहीं कर सकता था। हे भगवान, निंग परिवार ने किस तरह के विशेषज्ञ को उकसाया है, उनके घर पर हमला हो रहा है। निंग परिवार के सच्चे भगवान सिर्फ एक व्यक्ति से मुकाबला नहीं कर सकते। आखिर क्या हो रहा है? निंगयू शहर में अनगिनत लोग लड़ाई की ओर आकर्षित हुए। जैसे ही शहर के शासकों पर हमला किया जा रहा था, परिवार के शक्तिशाली व्यक्ति उभरे, लेकिन उनमें से कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका, जिससे कई लोग डर से चीखने लगे। हमें मजबूर मत करो। हम पर आक्रमण होने और विरोध करने में असमर्थ होने के कारण उन्होंने चू युआन को निंग परिवार के सबसे राजसी हॉल की ओर बढ़ते देखा, जिससे वे लगभग पागल हो गए। आखिरकार यह उनका परिवार था। सम्राट दावू, आप बहुत आगे निकल गए हैं। एक उग्र आवाज गूंजी और एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग अचानक निंग परिवार के भीतर से उड़कर बाहर आया। उसकी साधना सच्चे भगवान की 8वीं परत तक पहुंच गई थी, जिससे वह निंग परिवार का सबसे शक्तिशाली पूर्वज बन गया। लहरें हावी हो गईं आसमान। प्रकट होते ही इस बुजुर्ग ने तुरंत एक शक्तिशाली चाल चली। जैसे ही उसके हाथ जोर से लहराए, उसका मन भयानक विशाल तरंगों में बदल गया। शून्य कांप उठा और एक अद्वितीय शक्ति पूरे कबीले की शक्ति को ले जाती हुई उग्र रूप से चू युआन की ओर बमबारी करती हुई प्रतीत हुई। निंग परिवार के अन्य सच्चे देवताओं ने भी एक साथ निंग जियुचेन पर हमला किया। दाव बहुत शक्तिशाली है, जल्दी से अन्य 9 शहरों को संकट कॉल भेजें। मैं उन्हें रोक लूंगा। प्राचीन पूर्वज की आवाज गूंज उठी, उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर थी। उसने दाव के दबंग और उग्र होने की कुख्यात प्रतिष्ठा के बारे में थोड़ा सुना था। चू युआन बुजुर्ग के हमले के प्रति उदासीन रहा। देवताओं की महिमा। चू युआन से एक शानदार दिव्य प्रकाश निकला। वास्तव में वह देवताओं का संप्रभु था। जब बुजुर्ग इस शानदार शक्ति से घिरा हुआ था, तो उसने एक असीम दबाव महसूस किया जो उसे देवताओं के बीच इस सम्राट की पूजा करने के लिए मजबूर कर रहा था। चू युआन के हाथ के झटके से देवताओं की शक्ति एक भारी मुट्ठी में बदल गई और बुजुर्ग पर भयंकर रूप से प्रहार किया। ये किस तरह की शक्ति है? बुजुर्ग ने खून उगल दिया। 8वें स्तर का सच्चा देवता होने के नाते वह एक ही चाल में पराजित हो गया और दहाड़ते हुए बोला, सम्राट दावू, आप आखिर क्या चाहते हैं? यदि आप लियू किंग को दूर ले जाना चाहते हैं तो मैं उसे अभी आपको दे सकता हूँ। निंग जिंग भयभीत था। अगर उसे पहले पता होता कि लियू किंग दावू के अधीन शरण लेने का इरादा रखता है, तो वह कभी भी लियू किंग को दूर नहीं ले जाता। हमें बहुत दूर मत धकेलो। हम उस व्यक्ति को जाने दे सकते हैं जिसे तुम चाहते हो और तुम्हारे नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। निंग परिवार के बुजुर्ग ने भी अपने दांत पीस लिए। उसका चेहरा टेढ़ा हो गया। वह इस देवता को दूर करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाना पसंद करेगा।
तुम पहले भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। यह अभी भी पर्याप्त नहीं है, चू युआन ने उदासीनता से कहा। सम्राट दावू, हालांकि तुम्हारी शक्ति भयानक है, शायद तुम्हें पता नहीं है कि मूल आत्मा के 10 शहर एकजुट हैं। तुम केवल एक शहर की शक्ति का सामना कर रहे हो। मैंने पहले ही मदद के लिए भेज दिया है और कई विशेषज्ञ जल्द ही आएंगे। उस समय छोड़ना इतना आसान नहीं होगा। निंग परिवार के बुजुर्ग ने मूल आत्मा के 10 शहरों की एकता को सामने लाकर चू युआन को धमकाया। 100 शहर भी बेकार हो जाएंगे। चू युआन ने निंग परिवार के बुजुर्ग को देवताओं की महिमा के भीतर समाहित कर लिया। पूरा निंग परिवार एक शानदार रोशनी में डूबा हुआ था। देवताओं की महिमा के भीतर वह देवताओं के बीच सम्राट था। अंत तक लड़ो। निंग परिवार के बुजुर्ग ने अपने दांत पीस लिए और उसकी आंखों में एक निर्दयी रोशनी चमक उठी। उसकी शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ गई, ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई गुप्त तकनीक प्रज्वलित कर दी हो। उसका चेहरा असाधारण रूप से पीला पड़ गया और एक बाज की तरह उड़ गया, शून्य में चीरता हुआ। निंग परिवार के बुजुर्ग ने अचानक एक भयानक चीख निकाली और आसमान से गिर पड़े। उनके शरीर पर अजीबोगरीब रून दिखाई दिए, जो फिर जंजीरों में बदल गए, जो उनके शरीर में घुस गए, उनके सच्चे भगवान के सभी मन को सील कर दिया, जिससे वह थोड़े समय में इसका उपयोग करने में असमर्थ हो गए। डर के मारे उनका चेहरा उतर गया और उन्होंने मुक्त होने की कोशिश की, लेकिन चू युआन की शक्ति उस पर लगातार दबाव डाल रही थी। महान सीलिंग तकनीक। निंग जियुचेन की आंखें चमक उठीं। इस समय चू युआन ने अपनी हथेली नीचे धकेल दी और निंग परिवार के बुजुर्ग चू युआन के सामने अपने घुटनों पर गिर गए। नहीं, न केवल निंग परिवार के बुजुर्ग, बल्कि निंग परिवार के सभी सच्चे भगवान अपमान में चिल्लाए। जब निंग परिवार के बुजुर्ग ने घुटने टेके तो ऐसा लगा जैसे परिवार का सम्मान खो गया हो। सच्चे देवताओं का एक राजसी परिवार, जिसका गढ़ 8वीं परत का सच्चा भगवान था, वह उसे पकड़ सकता था। मूलात्मा क्षेत्र में एक जगह खुद को दूसरों द्वारा रौंदने और रगड़ने दिया उनके सबसे मजबूत पुराने पूर्वज, यहाँ तक कि घुटने टेक दिए। कुछ लोगों ने निंग जिंग को गुस्से से घूरते हुए उसे एक साधारण लियू किंग का अपहरण करने और इस तरह इस भयानक अस्तित्व को अपमानित करने का दोषी ठहराया। सम्राट दाओ, आप वास्तव में हमसे, निंग परिवार से, आपके लिए क्या चाहते हैं? निंग परिवार के बुजुर्ग ने अपमान में दहाड़ लगाए। वह चू युआन से लड़ना चाहता था, लेकिन अनंत सीलिंग तकनीक ने उसे लड़ने का मौका भी नहीं दिया। मुझे आपके निंग परिवार से मेरे लिए कुछ करने की ज़रूरत है। चू युआन निंग परिवार के सबसे पुराने हॉल में चला गया और मुख्य सीट पर बैठ गया। निंग जियुचेन ने निंग परिवार के बुजुर्ग को पकड़ लिया और उसे हॉल में ले आया, उसे चू युआन के पैरों में घुटने टेकने के लिए नीचे रख दिया। आम दिनों में यह महान हॉल वह जगह है जहां निंग परिवार महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करता है और केवल बुजुर्ग की कुर्सी पर ही पूर्वज खुद बैठते थे। लेकिन इस समय उस कुर्सी पर बैठा व्यक्ति कोई और था। निंग परिवार के पूर्वज को महान सीलिंग तकनीक द्वारा सील कर दिया गया था, चू युआन के पैरों में घुटने टेकते हुए। तो यह महान वो राजवंश का महान सम्राट है जिसके प्रति मेरे लियू परिवार ने निष्ठा की प्रतिज्ञा की थी। कितना दबंग। लियू किंग को बाहर लाया गया। चू युआन के बगल में खड़ा होकर चुपचाप इस युवक को देख रहा था। मजबूत, दबंग। उसने निंगयू शहर के सिर को अपनी मर्जी से रौंद दिया और वह बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक था। जैसे ही उसे निंग परिवार के पास लाया गया, वह उनके परिसर में घुस गया। वो राजवंश के सम्राट, आप वास्तव में क्या करना चाहते हैं? निंग परिवार के पूर्वज ने अपना सिर नीचे किया, अपनी निराशा व्यक्त की। क्या ये खबर अन्य 9 शहरों तक पहुंच गई है? चू युआन ने अचानक पूछा। हाँ, संदेश भेज दिया गया है। 9 शहरों के लोग जल्द ही आएंगे। तब तक, भले ही आप जाना चाहें, यह आसान नहीं होगा। 10 आत्मा शहरों की गरिमा को कुचला नहीं जाना चाहिए। निंग परिवार के पूर्वज की एकमात्र आशा अन्य 9 शहरों के लोगों के आने की है। ये सुनने के बाद चू युआन अपनी सीट पर पीछे की ओर झुक गया, अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। औषधीय लड़की उसके पीछे थी, धीरे से उसके कंधों की मालिश कर रही थी। महान हॉल में एक विचित्र दृश्य बन गया। शहर के सच्चे देवता भयभीत थे। एक गहरी राक्षसी क्यूई वाला एक बूढ़ा व्यक्ति एक तरफ भावहीन खड़ा था, जबकि एक मानद स्वामी अपनी राजसी सीट पर लेटा हुआ था, औषधीय लड़की से मालिश का आनंद ले रहा था। 10 आत्मा शहरों के खतरे के बारे में बेपरवाह लग रहा था। निंगयून शहर के सच्चे देवताओं ने एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की। ये भगवान बहुत भयानक था, उन्हें डर था कि एक गलत शब्द उनके वध का कारण बन सकता है। लेकिन ये भयानक सन्नाटा ज्यादा देर तक नहीं रहा। निंगयून शहर के ऊपर आसमान में सूरज को ढकने वाली कई शक्तिशाली दमनकारी उपस्थितियां दिखाई दीं। वे गरजने की तरह टूट पड़े, उनकी दुर्जय उपस्थिति ने पूरे शहर को घेर लिया। भाई निंग, हम यहाँ हैं। आपके निंगयून शहर में किस तरह के प्रतिद्वंद्वी का सामना हुआ है जिसने आपातकालीन संकट संकेत भेजा है? यह इतना शांत क्यों है? क्या संकट टल गया है? चलो देखते हैं क्या हुआ। ... पलक झपकते ही निंगयून शहर के बाहर दर्जनों लोग दिखाई दिए।
वे सभी सच्चे भगवान के दायरे में मजबूत व्यक्ति थे। अपनी कड़ी निगाहों के साथ वे कुछ ही क्षणों में निंग परिवार के निवास पर पहुंच गए। कोई आवाज नहीं है, लेकिन लड़ाई के संकेत हैं। स्थिति रहस्यमय है। ये दर्जनों लोग 9 शहरों के थे। वे 9 शहरों के नेता थे। जैसे ही उन्हें निंग परिवार से संकट का संकेत मिला, वे तुरंत वहां पहुंच गए। 10 आत्मा शहर एक दूसरे से दूर नहीं हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अनंत संघर्ष की क्रूर दुनिया में जहां शक्ति की कमी अपमान और उत्पीड़न को आमंत्रित करती है, 10 शहर एक साथ आते हैं। अगर एक शहर संकट में है तो 9 मदद के लिए आएंगे। इस व्यवस्था के बावजूद 10 शहरों के बीच समान रूप से वितरित संसाधन होने के बावजूद साथ ही उनकी सामूहिक शक्ति बढ़ती है। भाई निंग साम्राज्य पर अपडेट के लिए बने रहें। जैसे ही उन्होंने भव्य हॉल देखा, उन्होंने निंग परिवार के पूर्वज को एक व्यक्ति के सामने घुटने टेकते हुए देखा, जिसकी पीठ उनकी ओर थी। उनकी पलकें फड़क उठीं। उन्होंने एक सवाल पूछा, हमें कौन बता सकता है कि यहाँ क्या हुआ? 9 शहरों के लोग एक साथ आए हैं, बहुत बढ़िया। चू युआन ने 9 शहरों के लोगों को आते देखा और एक व्यक्ति ने कहा, यह क्या हुआ? उसके चेहरे पर मुस्कान उभर आई। आप कौन हैं? 9 शहरों के पूर्वज एक साथ बाहर निकले। वे सच्चे भगवान 8 गुना में सबसे कमजोर थे और सबसे मजबूत 2 सच्चे भगवान 9 गुना चरण तक पहुंच गए थे। वह दावू के महान वू राजवंश के सम्राट हैं। निंगयुन शहर से किसी ने कांपती आवाज में कहा, सम्राट दावू। इस रहस्योद्घाटन से कोई व्यक्ति स्पष्ट रूप से चौंक गया। क्या ये चेंचू दुनिया के महान वू राजवंश का सम्राट हो सकता है, जिसने प्रतिभा प्रतियोगिता आयोजित की और स्वर्गीय इंद्रधनुष दानव रसातल को हराया? तुम निंगयुन शहर दावू के सम्राट को कैसे अपमानित कर सकते हो? 9 शहरों के पूर्वज हैरान थे, लेकिन वे सभी एक साथ विपत्ति का सामना कर रहे थे। इस बिंदु पर सच्चे भगवान 9 गुना में से एक ने ठंडी आवाज में कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि निंगयुन शहर ने आपको कैसे अपमानित किया। बड़े निंग को घुटने टेकना 10 शहरों की सीमा पार कर गया है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सही है, बड़े निंग का अपमान हमारे लिए अपमान है। हमें उसका सम्मान वापस लेना चाहिए, एक और बुजुर्ग ने ठंडी आवाज में कहा। हालांकि चू युआन की उपस्थिति गहरी और रहस्यमय थी, शहर के 9 बुजुर्ग एक साथ इकट्ठे हुए, इस विश्वास के साथ कि जब तक वे दिव्य देव क्षेत्र के अस्तित्व का सामना नहीं करते, वे लड़ सकते हैं। तुम लोग, बड़े निंग की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, हम 10 शहरों में भाइयों की तरह एक दूसरे के करीब हैं। हम साथ मिलकर मुश्किलों का सामना करते हैं और हम किसी भी अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल, इस सम्राट दाव को हमारे इलाके में तमाशा करने की हिम्मत है। हम 10 शहर इससे सहमत नहीं हैं। बड़े निंग, रुको। हम अपना कदम उठाने और तुम्हें बचाने के लिए तैयार हैं। उसे चखने दो कि दबाए जाने और अपमानित किए जाने का क्या मतलब होता है। इस वू सम्राट को दबाओ। 9 शहरों के बुजुर्गों ने एक साथ चिल्लाया। उनके संबंधित मन तुरंत फूट पड़े। सच्चे ईश्वर के शक्तिशाली नियम एक उफनती नदी की तरह संघनित हो गए, अनगिनत दिव्य क्षमताओं में बदल गए और उन्होंने सिंहासन पर चू युआन को दबाना शुरू कर दिया। तुम्हें क्या करना है मुझे कहने की जरूरत नहीं है। चू युआन अविचलित रहा। हा, मैं समझ गया। 9 शहर एकजुट हो रहे हैं। हा, ये गति काफी प्रभावशाली है। निंग शियुचेन की उपस्थिति और भी भयावह हो गई। वह एक अंतहीन दानव रसातल में बदल गया, जिसने 9 शहरों के हर सदस्य को सांस लेने में असमर्थ महसूस कराया। उसकी अभिव्यक्ति में यह भारी शक्ति का बहुमत व्यक्ति के सच्चे ईश्वर कानूनों को दबा रहा था। आखिरकार उसने ये शक्ति व्यक्तिगत रूप से प्राप्त की थी, इसलिए वह जानता है कि इसे कैसे संभालना है। जबकि वह अभी तक दिव्य देव क्षेत्र में पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, वह बहुत करीब था और सच्चे ईश्वर क्षेत्र के अंतिम चरणों में था। अपने पिछले अनुभवों के साथ वह हमारे बिना दिव्य देव क्षेत्र के पहले या दूसरे चरण में उन लोगों को संभालने में सक्षम था। अब उसका रवैया उस समय से पूरी तरह से अलग था जब उसने चू युआन के सामने समर्पण किया था। अब चू युआन उससे जो भी करने को कहेगा वह उसे करेगा। ये शक्ति बहुत शक्तिशाली है। 9 शहरों के बुजुर्गों के चेहरे पर अचानक बदलाव आया। इस बूढ़े व्यक्ति की ताकत से ऐसा लगा जैसे वह कोई सच्चा भगवान नहीं बल्कि उच्च क्षेत्र में रहने वाला कोई दिव्य भगवान हो। एक शब्द दूर, ताकत का अंतर एक खड्ड की तरह था जिसे पार करना मुश्किल था। वह कोई दिव्य देवता नहीं है, भले ही उसके पास सच्चे भगवान के दायरे की सीमा की शक्ति हो, फिर भी हम उससे लड़ सकते हैं। 9 शहरों के बुजुर्गों के चेहरे बहुत गंभीर थे। वे जानते थे कि उनका सामना एक मजबूत दुश्मन से हुआ है, लेकिन उनके पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तुरंत सबसे मजबूत 9 बुजुर्गों ने अपनी सर्वोच्च दिव्य क्षमताओं का प्रदर्शन किया। 9 भयानक सामूहिक हत्या के तरीकों में बदल गए, एक गठन में व्यवस्थित हुए और निंग जियुचेन को बुरी तरह से दबा दिया। आमतौर पर 10 शहरों के लोग निकटता से संवाद करते हैं। अगर एल्डर निंग इस गठन में उनके साथ शामिल होते तो सच्चे भगवान के दायरे की सीमा भी उन्हें आसानी से नहीं हरा पाती। निंग जियुचेन ने 9 शहर के ताकतवर लोगों के आसन संयुक्त हमले को हल्के में लेते हुए एक ठंडी हंसी निकाली। उसका एक हाथ नीचे दबा और उसकी जबरदस्त शक्ति प्रकृति की एक भयावह शक्ति बन गई।
अचानक एक काले भंवर के भीतर से एक विशाल राक्षस का हाथ प्रकट हुआ। जब ये राक्षसी हाथ 9 बुजुर्गों को दबाने के लिए गया तो इसने सब कुछ तबाह कर दिया। 9 शहरों के ताकतवरों द्वारा संघनित सभी जादुई शक्तियों को नष्ट कर दिया। 9 बुजुर्गों ने विरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन राक्षसी हाथ में अत्यधिक दबाव ने फिर भी उनकी जादुई शक्तियों को ध्वस्त कर दिया और 9 एक साथ पीछे हट गए। उनके चेहरे डर से भर गए। इस व्यक्ति की ताकत बहुत मजबूत थी। उन्हें आखिरकार समझ में आ गया कि निंगयू शहर इतनी जल्दी क्यों गिर जाएगा। ऐसे मजबूत आदमी के खिलाफ भले ही 10 शहर सेना में शामिल हो जाएं, लड़ाई बेहद मुश्किल होगी। दानव भगवान दमन। निंग शियुचेन ने एक विस्मयकारी राक्षसी क्यू उत्सर्जित किया और 9 शहरों के ताकतवरों की ओर कदम से कदम मिलाकर चलना शुरू कर दिया। निंग शियुचेन, उन्हें दबाओ, उन्हें जीवित रखो, मुझे अभी भी उनकी आवश्यकता है। चू युआन अपनी सीट पर स्थिर बैठा था। उसका व्यवहार शांत और सहज था, हल्की निगाह से लड़ाई को देख रहा था। वे हमें दबाना चाहते हैं। ये सुनकर जियुचेन के बुजुर्ग का मान और भी अधिक बढ़ गया। निंग शियुचेन से उसे एक तीव्र खतरे का आभास हुआ, खासकर तब जब महामहिम ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की थी। एकजुट हो जाओ। सौभाग्य से वे हमेशा एक साथ काम करते थे। बूढ़े आदमी की ताकत के बावजूद उनकी बड़ी संख्या को देखते हुए उन सभी को दबाना आसान नहीं होगा। आत्मा भक्षण क्षेत्र, दानव क्षेत्र का आगमन। इस समय निंग शियुचेन की आवाज़ असाधारण रूप से भयावह थी, जैसे प्राचीन दानव रसातल से सबसे भयानक दानव देवता का आगमन। आकाश राक्षसी क्यूई से भरा हुआ था, जो राक्षसी तरीकों की दुनिया में विकसित हो रहा था। राक्षसी बादलों के बीच निंग शियुचेन सर्वोच्च दिखाई दिया। उसने अपनी आंखें खोली जो आत्माओं को खा सकती थीं, प्रकाश की काली किरणें निकालती थीं। जहां भी वह देखता, आत्मा भक्षण का एक भंवर दिखाई देता। आत्मा भक्षण की आंखें। अंदर इस क्षेत्र में कई अजीबोगरीब आंखें दिखाई दीं, जो पूरी तरह से खुली हुई थीं और उन्हें देख रही थीं, उदास और दुष्ट आत्माओं को निगलने में सक्षम। दिव्य देवता, सच्चा ईश्वर, ये केवल एक शब्द का अंतर नहीं है। उनकी शक्ति शून्य को बदल सकती है और रूपांतरित कर सकती है। दिव्य देवताओं के लिए अद्वितीय एक विश्व परिवर्तनकारी शक्ति प्रकट कर सकती है और कई स्थिर गुप्त डोमेन दुनियाएं बना सकती है। एक दिव्य देवता की शक्ति एक छोटी दुनिया के संप्रभु के बराबर होती है। एक सच्चे भगवान को मारने पर कोई केवल उनके सच्चे भगवान के शासन को निकाल सकता है और उनके मांस और रक्त को परिष्कृत कर सकता है। हालांकि एक दिव्य देवता अपने शरीर से कीमती दिव्य सार को परिष्कृत कर सकता है। अंतर बहुत बड़ा है। ऐसी तकनीक, एक क्षेत्र की दुनिया। इस समय जियुचेन के एल्डने डर के मारे पीछे हट गए। निंग जियुचेन द्वारा छोड़े गए दानव भगवान की शक्ति से पूरी तरह से दबा हुआ। लानत है, हम इस शक्ति का विरोध नहीं कर सकते। इस दानव साधक की शक्ति दिव्य देवता के स्तर की नहीं हो सकती, लेकिन ये बहुत करीब है। लानत है, दाव के पास इतना शक्तिशाली प्राणी क्यों है? अगर हम विरोध करना जारी रखते हैं तो हमें दबा दिया जाएगा। जियुचेन के बुजुर्ग के विचार टिमटिमा रहे थे। उनका दिमाग कई विचारों से भरा हुआ था। निंग शियुचेन द्वारा लाया गया दबाव बहुत अधिक था और वे सभी पीछे हट रहे थे, दायरे की दुनिया में नहीं जाना चाहते थे। अगर आप प्रवेश कर चुके हैं तो भागने की क्या ज़रूरत है? क्या आप दायरे की दुनिया से बच सकते हैं? निंग शियुचेन आगे बढ़ा। वह जहां भी जाता, वह एक दानव दायरे में बदल जाता। उसने अपनी ताकत का पूरा प्रदर्शन किया, अपनी दबंग शक्ति दिखाए। दबाओ। जैसे ही दायरे की दुनिया बलपूर्वक नीचे उतरी, जियुचेन के सच्चे देवता भारी दबाव में थे। उनके शरीर इसके नीचे चरमरा रहे थे। कुछ कमज़ोर लोग इसे सहन नहीं कर पाए और गिर पड़े। हम उसे दमन जारी रखने नहीं दे सकते। सच्चे ईश्वर के दायरे, उसके दायरे की दुनिया को तोड़ दो। जियुचेन के बुजुर्ग का चेहरा पीला पड़ गया। उन सभी ने एक साथ सच्चे ईश्वर के दायरे को मुक्त कर दिया, जो एक आसमान तोड़ने वाले हमले में बदल गया, जो गर्जनापूर्ण क्रोध के साथ आगे बढ़ा। क्या इससे कोई फायदा होगा? निंग जियुचेन ने अपना हाथ धीरे से हिलाया। उसके पास असीम शक्ति थी और तुरंत जियुचेन के बुजुर्ग को पीछे धकेल दिया गया। उसका चेहरा लाल हो गया और वह लगभग खून खांसने लगा। यह अंतर जियुचेन के इतने सारे सच्चे देवताओं के नियंत्रण से परे था, जो अकेले निंग जियुचेन के खिलाफ थे। बहुत मजा आ गया, चू युआन ने अचानक पूछा। मजा? जियुचेन के बुजुर्ग को खून थूकने का आवेग महसूस हुआ। उन्होंने विरोध करने के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन दावू के सम्राट की नज़र में वे केवल खेल रहे थे। फट! जियुचेन के एल्डर ने दहाड़ते हुए निंग जियुचेन की रियल दुनिया को तोड़ने का इरादा किया। मैंने लंबे समय से रियल दुनिया का इस्तेमाल नहीं किया है और मुझे थोड़ी खुजली महसूस हो रही है। अब जब मैंने अपनी ताकत वापस पा ली है, तो आइए उन पर इसका परीक्षण करें। चून की महामहिम ने कदम रखा है, तो आइए अब उनके साथ न खेलें। निंग जियुचेन की आंखें केंद्रित हो गईं, 2 ब्लैक होल भंवरों में तब्दील हो गईं। अब असली खेल शुरू होता है। उनकी आंखें भंवरों में तब्दील हो गईं, जिससे चौथे स्तर से नीचे के शक्ति स्तर वाले सभी सच्चे देवताओं को चक्कर आने लगा। उनकी आदिम आत्माएं बाहर निकलने के कगार पर थीं, जैसे कि उनकी आत्माओं को उनके दिमाग से जबरन निकाला गया हो।
दमन, उनकी जान बख्श दो। चू युआन ने 4 शब्द कहे। महाराज, निश्चिंत रहें, मैं अपनी सीमाएं जानता हूँ। निंग शियुचेन दिल खोलकर हंसा। उसने 9 शहरों के बुजुर्ग की ओर पहला कदम बढ़ाया और एक अद्वितीय राक्षसी छाया बाहर निकल आई। 8वें स्तर के एक सच्चे देवता को प्रतिरोध करने की पूरी कोशिश करते हुए देखकर यह स्पष्ट हो गया कि उसके और निंग शियुचेन के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। उसे तुरंत एक हथेली से दबा दिया गया। ओह नहीं, हम उसे अपनी मर्जी से दबाने नहीं दे सकते। ये देखकर उनकी पलकें झपक गईं, ये पहचानते हुए कि हर हार के साथ उनकी युद्ध शक्ति काफ़ी कम हो जाएगी। अभी भी प्रतिरोध कर रहे हैं। संप्रभु ने अपने आदेश दे दिए थे। वह पहले से ही अधीर था और निंग शियुचेन भी युद्ध को जल्दी से समाप्त करना चाहता था। अचानक दानव भगवान का उसका हाथ 8 दिशाओं में फैल गया, आकाश को घेर लिया और 8वें स्तर का एक और सच्चा भगवान उसमें लिपट गया और दानव भगवान का सामना किया। दमन, क्या करें? हम उनके मुकाबले में बिल्कुल नहीं हैं। क्या हमें युआन स्पिरिट सेक्ट से मदद मांगने और उनसे दिव्य देवता भेजने के लिए कहने की ज़रूरत है? इन कुछ शहरों के बुजुर्गों ने भयभीत भाव दिखाए, पीछे हटना चाहते थे लेकिन असमर्थ थे। उन सभी को दबा दो। हालांकि निंग जियुचेन ने उन्हें सोचने के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया। प्राचीन राक्षसी जेल एक ऐसी शक्ति में बदल गई जिसने स्वर्ग के नीचे सभी को दबा दिया। इस दानव क्षेत्र के अंदर वह सबसे शक्तिशाली दानव देवता था। जब तक कोई उसके क्षेत्र को नहीं तोड़ सकता था, ये स्पष्ट था कि ये लोग नहीं तोड़ सकते थे। वास्तव में अगर चू युआन को उन्हें मारने के बजाय दबाने की ज़रूरत नहीं होती तो यह इतना मुश्किल नहीं होता। बिना जान लिए दमन करना और प्रतिद्वंद्वी को प्रतिरोध करने की अपनी शक्ति खोना साधारण वध से कहीं ज़्यादा जटिल था। साम्राज्य में नए अध्याय पढ़ें। तुम लोग जाओ और हमला करो, निंग जियुचेन के क्षेत्र पर बमबारी करो। चू युआन की नज़र अचानक बगल में खड़े निंग परिवार के कांपते हुए सच्चे देवताओं पर पड़ी। हाँ हाँ, निंग परिवार के इन सच्चे देवताओं ने उससे सवाल करने की हिम्मत नहीं की। क्या उन्होंने नहीं देखा कि 9 शहरों के बुजुर्ग में प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी? जो इस दानव देवता, इस संप्रभु को नियंत्रित कर सकता था, वह स्पष्ट रूप से अधिक दुर्जय था। धमाका धमाका धमाका, निंग परिवार के सच्चे देवताओं ने निंग जियुचेन के क्षेत्र पर बेतहाशा बमबारी की। संप्रभु क्या करने की योजना बना रहा है? निंग जियुचेन थोड़ा हैरान था लेकिन जल्द ही समझ गया। मैं समझ गया, तो ऐसा ही है। उसने जानबूझकर अपने क्षेत्र की शक्ति के एक हिस्से को कमजोर कर दिया, जिससे निंग परिवार के सच्चे देवताओं को अपने हमलों से हिंसक हंगामा करने का मौका मिल गया। अचानक शहर के भगवान की हवेली में अनगिनत इमारतें ढह गईं, लगभग जमीन पर जमींदोज हो गईं। निंगयू शहर में एक महान लड़ाई छिड़ गई है। यहाँ तक कि 9 शहरों के बुजुर्ग भी समर्थन करने आए हैं। बुजुर्ग 10 शहरों का एक साथ मिलकर काम करना नश्वर दुनिया में एक दुर्लभ घटना है। जल्दी से शहर खाली करो, ये कई सच्चे भगवान की शक्तियों का संयुक्त हमला है। यदि आप इसके बाद बह गए तो एक खोखला भगवान भी नष्ट हो जाएगा। निंगयू शहर के लोगों ने सिटी लॉर्ड की हवेली में महान युद्ध देखा। प्रत्येक सच्चे भगवान ने अपने शहर पर हमला करने वाले व्यक्तियों की घेराबंदी करते हुए अद्वितीय हमले किए। वे डर के मारे चिल्ला उठे। जब देवता लड़ते हैं तो नश्वर पीड़ित होते हैं। एक खोखला भगवान भी सच्चे भगवान के हमले के बाद बह जाने की हिम्मत नहीं करता। सम्राट दाओ, आप हम 10 शहरों के लोगों के साथ वास्तव में क्या करना चाहते हैं? हमें आपसी विनाश तक लड़ने के लिए मजबूर मत करो। 9 शहरों के एक बुजुर्ग ने निराशा भरी चीख निकाली। निंग शियुचेन के डोमेन के दमन के तहत भले ही उनकी संख्या अधिक हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वे राक्षसों की दुनिया में प्रवेश कर गए हैं, जो उन्हें कसकर फंसाता है, उन्हें कैदी बनाता है। निंग शियुचेन, उनमें राक्षस अभिशाप लगाओ। मैं तुम्हें कोई भी तरीका इस्तेमाल करने की अनुमति देता हूँ। चू युआन ने उदासीनता से घोषणा की। राक्षस अभिशाप? 9 शहरों के बुजुर्ग ने घबराकर कहा, यह एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल राक्षस अभ्यासी आत्मा को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। तुम हमें अपना गुलाम बनाना चाहते हो? यदि तुम आज्ञाकारी रूप से राक्षस अभिशाप को स्वीकार करते हो तो बचने की संभावना है, अन्यथा धमाका, तुम्हारी आत्मा फट जाएगी। निंग शियुचेन ने सीधे एक सच्चे भगवान को एक हाथ से पकड़ लिया और उसके सिर में राक्षस अभिशाप लगा दिया। शाप लगाओ। ये 3 शब्द सुनकर वे सभी भय से कांप उठे। शाप लगने के बाद जीवन और मृत्यु दूसरों के द्वारा नियंत्रित होते हैं, अब स्वयं के द्वारा नहीं। यदि वे चाहते हैं कि तुम मरो तो तुम मरो, यदि वे चाहते हैं कि तुम जियो तो तुम जियो, यहाँ तक कि तुम्हारे विचार भी नियंत्रित होते हैं। विद्रोह असंभव है। चू युआन ने कुछ नहीं किया, उसने निंग शियुचेन को ऐसा करने दिया। यदि तुम मरना नहीं चाहते हो तो व्यवहार करो। अपने क्षेत्र में निंग शियुचेन ने अचानक एक सच्चे भगवान को उठाया। उसकी हथेली ने उसके चेहरे को जोर से जकड़ लिया और तुरंत ही कई अंधेरे और अजीब राक्षसी पैटर्न प्रवेश करने वाले थे। नहीं, मैं शापित नहीं होना चाहता, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं बनना चाहता। सच्चे भगवान ने डरकर चिल्लाया।
उसने निंग शियुचेन की शक्ति का विरोध करते हुए हताश होकर संघर्ष किया। जैसे ही उसने संघर्ष किया, शाप नहीं लगाया जा सका, ये तीव्र स्वीकृति का कारण बनेगा। जैसा कि देखा गया है, एक मजबूत बल के तहत इस सच्चे भगवान का शरीर सीधे फट गया। देखो, जब तुम विरोध करते हो तो यही होता है। निंग शियुचेन ने अपने हाथ पर लगे खून को झाड़ दिया, बिल्कुल भी परवाह नहीं की। साम्राज्य के माध्यम से अपडेट रहें, जारी रखें, चू युआन ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। विरोध करने वाले बुजुर्ग को मार दिया गया। चू युआन ने उसके शरीर को बर्बाद नहीं किया, अपने हाथ की एक लहर से उसने एक महान भक्षण तकनीक का प्रदर्शन किया, सीधे ब्रह्मांड की भट्टी में बह गया, कई कानूनों में बदल गया, शाही राजवंश के साधना आधार को मजबूत किया। महान भक्षण तकनीक। निंग शियुचेन भी ईर्ष्यालु था, वह केवल आत्माओं को भक्षण कर सकता था, लेकिन वह चू युआन को पसंद नहीं कर सकता था, जो सभी शक्तियों को भक्षण करने में सक्षम था। कौन इस साधना तकनीक को नियंत्रित नहीं करना चाहेगा जो दूसरों के मांस और साधना को भक्षण करके खुद को मजबूत बनाती है? और वह इसे देख सकता था। चू युआन की महान भक्षण तकनीक बहुत मजबूत थी, ऐसा लगता था कि वह हर चीज को भक्षण और परिष्कृत कर सकता था, इसे अपने लिए लाभकारी ऊर्जा में बदल सकता था। उसकी हत्यारी निगाहें तुरंत दूसरों पर टिक गईं। जो लोग विरोध करेंगे वे निस्संदेह मर जाएंगे, जबकि जो विरोध नहीं करेंगे वे बच सकते हैं। आइए देखें कि आप कितने मजबूत हैं, आप मौत से कितने बेखौफ हैं। उसने दूसरे व्यक्ति को पकड़ लिया। ये व्यक्ति भयभीत लग रहा था। निंग शियुचेन को उस पर श्राप लगाते हुए देखकर वह पहले से ही बुरी तरह डर गया था, खासकर सच्चे भगवान की दयनीय स्थिति को देखने के बाद जिसका सिर फट गया था। उसने संघर्ष भी नहीं किया, श्राप लगने दिया। आप बहुत आज्ञाकारी हैं। निंग शियुचेन ने उसके सिर को थपथपाया, उसकी आज्ञाकारिता से बहुत संतुष्ट। सम्राट दावू, कृपया दया करें, हम कीमत चुकाने को तैयार हैं, यहाँ तक कि आपके साम्राज्य में शामिल होने और दावू के लोग बनने के लिए भी, लेकिन हम बिल्कुल भी शापित नहीं हो सकते। लोग इतने भयभीत थे कि वे लगातार पीछे हट रहे थे। कौन ऐसी चीज को अपने साथ रखना चाहेगा जो उनके अपने जीवन को नियंत्रित करती हो? वे आत्मसमर्पण कर सकते थे, लेकिन वे गुलाम नहीं बनना चाहते थे। तुम्हें मुझसे मोल तोल करने का कोई अधिकार नहीं है, चू युआन ने उदासीनता से कहा। यदि तुम अभिशाप को स्वीकार नहीं करते तो तुम मर जाओगे। उसने 10 शहरों के लोगों की जान बख्श दी क्योंकि वह उन्हें वश में करना चाहता था। उसके पास उनका बहुत बड़ा उपयोग था। 10 शहर दावू से बहुत दूर हैं। उसके चले जाने पर 10 शहर तुरंत विद्रोह कर देंगे और वे उसके आदेशों का आज्ञाकारी ढंग से पालन नहीं करेंगे। केवल अभिशाप लगाकर ही वह आश्वस्त हो सकता है और उन्हें अपने नियंत्रण में रख सकता है। 10 शहरों के बलवान लोग दिल टूट गए। आज वे सम्राट दावू के नियंत्रण में थे। यदि वे उसकी बात नहीं मानते तो वह 10 शहरों के बलवान लोगों को मारने की हिम्मत करेगा। कोई भी सच्चा देवता बच नहीं सकता था। इस समय निंग शियुचेन ने निंग परिवार के कुलपति को पकड़ लिया। वह यहाँ घुटनों के बल पर बैठा था। उसकी आत्मा को सबसे लंबे समय तक यातना दी जा रही थी, मानो उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया हो। उसने अभिशाप लगाने का बिल्कुल भी विरोध नहीं किया, बल्कि आज्ञाकारी रूप से उसे स्वीकार कर लिया। मैं एक एक करके तुम सभी पर अभिशाप लगाने जा रहा हूँ। देखते हैं कि तुम्हारे सिर कठोर हैं या मेरा अभिशाप अधिक शक्तिशाली है। निंग शियुचेन क्रूर था। हम आत्मसमर्पण करते हैं। अन्य 9 शहरों के लोगों ने गतिहीन चू युआन को देखा और वे अब और नहीं टिक सके। वे जानते थे कि अभिशाप को स्वीकार न करने का मतलब निश्चित मृत्यु है, लेकिन यदि वे अभिशाप को स्वीकार करते हैं तो उनके पास जीवित रहने का मौका होगा। यदि वे जीवित रहना चाहते थे तो उनके पास कोई विकल्प नहीं था। क्या ये बेहतर नहीं होता यदि आप पहले ही आज्ञा मान लेते? निंग शियुचेन हंसा। उसने एक एक करके अभिशाप लगाया। ये देखकर कि बुजुर्गों ने भी आत्मसमर्पण कर दिया था, अन्य सच्चे देवताओं ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की और जल्द ही वे सभी उसके गुलाम बन गए। महाराज, हमसे क्या करवाना चाहते हैं? 10 शहरों के लोगों में अभिशाप लगा हुआ था। वे हर जगह कमजोर महसूस कर रहे थे। उनके दिलों में वीरानी की भावना भर गई थी। वे शक्तिशाली बुजुर्ग थे जो एक पल पहले अपने शहरों पर शासन कर रहे थे, लेकिन अगले ही पल वे दूसरों के नियंत्रण में खिलौने बन गए थे। अपने 10 शहरों के सभी सच्चे देवताओं को इकट्ठा करो। चू युआन ने एक बुजुर्ग की ओर देखा। तुम किस शहर से आए हो? दूसरों के नियंत्रण में होने के कारण और दूसरों को उसके मूल के बारे में भी नहीं पता था। बुजुर्ग ने कड़वाहट से कहा, महाराज, मैं वेन्युन शहर से हूँ। वेन्युन शहर? चू युआन खड़ा हुआ। मैं सबसे पहले वेन्युन शहर जाऊंगा। एक दिन के भीतर 10 शहरों के सभी सच्चे देवता वेन्युन शहर में इकट्ठा होंगे। वेन्युन शहर, ये निंग युन शहर से भी अधिक समृद्ध था। 10 शहरों के बुजुर्गों ने एक दूसरे से दूर नहीं स्थानों पर एक एक शहर बनाया। आमतौर पर जब एक शहर संकट में होता था तो बाकी 9 उसका समर्थन करते थे, लेकिन उन्हें चू युआन का सामना करने की उम्मीद नहीं थी, जिसने उन सभी को सिर्फ निंग शियुचेन के साथ दबा दिया। 10 शहरों को मिलाकर काफी मजबूत सच्चे देवता थे, लगभग 200।
चू युआन ने निंग शियुचेन को उन पर अभिशाप लगाने की अनुमति दी और अपने ही बुजुर्गों के दबाव में वे सभी नियंत्रित हो गए। मैं कोई वादा नहीं करूंगा। जब तक तुम मेरे लिए ईमानदारी से काम करते रहोगे, मैं निंग शियुचेन से तुम्हारे श्राप वापस ले लूंगा। लेकिन अगर तुमने मेरी अवहेलना करने की हिम्मत की तो 10 शहरों के सभी सच्चे देवता श्राप के तहत नष्ट हो जाएंगे और कोई भी पीछे नहीं बचेगा। चुयुआन वेन्यून शहर के सिंहासन पर बैठा था। 200 से ज्यादा सच्चे देवताओं को देखते हुए उसने बेहद ठंडे लहजे में कहा, महाराज हमसे क्या करवाना चाहते हैं? वेन्यून शहर के बुजुर्ग ने पूछा। मैं तुमसे जो करवाना चाहता हूँ वह बहुत आसान है। सतह पर तुम अभी भी मूल आत्मा क्षेत्र के 10 शहर हो, लेकिन गुप्त रूप से तुम पहले ही मेरे दावू के सामने आत्मसमर्पण कर चुके हो। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है कि तुम ये खबर फैलाओ कि मैंने तुम्हारे खिलाफ लड़ाई लड़ी है। 10 शहर गुस्से में हैं और अनगिनत दिव्य औषधियाँ और दिव्य सामग्री खरीदना चाहते हैं, मेरे दावू से बदला लेना चाहते हैं। चुयुआन ने बेपरवाही से कहा, तुम भी जाकर मूल आत्मा संप्रदाय को खोज सकते हो, मेरे दावू से निपटने के लिए उनकी मदद मांग सकते हो। मूल आत्मा संप्रदाय की खोज करो। 10 शहरों के सच्चे देवता मूर्ख नहीं थे। कुछ सोचने के बाद वे समझ गए और जल्दी से कहा, हमें पता है कि हमें क्या करना चाहिए। ये वह धुआंधार बम है जिसे चू युआन ने उड़ा दिया। अगर उसने सीधे संदेश भेजा कि उसने 10 शहरों के सच्चे देवताओं को गुलाम बना लिया है, तो पूरा मूल आत्मा क्षेत्र हिल जाएगा और ये 10 शहर अब मूल आत्मा क्षेत्र में नहीं रह पाएंगे। लेकिन अब चू युआन को उनसे खुले तौर पर आत्मसमर्पण करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इन शहरों को संसाधन खरीदकर दावू के लिए काम करने की ज़रूरत है। उन्हें ये खबर फैलानी चाहिए कि वे दावू से बदला लेने के लिए ये संसाधन खरीद रहे हैं और मूल आत्मा संप्रदाय के मजबूत लोगों से सक्रिय रूप से मदद मांगनी चाहिए। इस प्रकार ये तथ्य कि 10 शहरों ने अपनी सारी संपत्ति का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में दिव्य औषधियाँ और दिव्य सामग्री खरीदने में किया था, समझ में आता है। अगर वे इसे सीधे दावू के नाम पर करते तो न केवल ये बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करता, बल्कि कई लोग उन्हें बेचने से भी मना कर देते। निंग शियुचेन ने कहा, महामहिम की अच्छी तरह से सेवा करो, दिव्य औषधियों की कटाई करो और महामहिम से क्षमा पाओ। मैं तुम्हारे लिए अभिशाप को दूर कर सकता हूँ। मूल आत्मा क्षेत्र दिव्य देवताओं की दुनिया है, जिसमें कई दिव्य औषधियाँ हैं जो आरंभिक क्षेत्र में मौजूद नहीं हैं, और निंग शियुचेन भी इन दिव्य औषधियों के लिए उत्सुक है। क्या तुम दिव्य देवता हो? किसी ने निंग शियुचेन से डरते हुए पूछा। मैं दिव्य देवता हूँ और मैं दिव्य देवता नहीं हूँ, निंग शियुचेन ने उत्तर दिया। हम समझते हैं। ये लोग बहुत स्पष्ट रूप से समझ गए। उन्होंने अनुमान लगाया कि निंग शियुचेन के पास दिव्य देवता का साधना स्तर होना चाहिए, लेकिन किसी अप्रत्याशित घटना के कारण उसका स्तर गिर गया। दिव्य देवता से हारने पर उन्हें अन्याय महसूस नहीं हुआ, और यह सम्राट जो दिव्य देवता को वश में कर सकता था, वह सबसे अथाह था। ठीक है, तुम अब जाकर काम पर लग जाओ। मैं जल्द ही मूल आत्मा संप्रदाय की ओर जा रहा हूँ। तब तक खबर फैलाओ और मूल आत्मा संप्रदाय के मजबूत लोगों को खोजो। चू युआन ने कहा, लियू किंग, मैं 10 शहरों के मजबूत लोगों को तुम्हारे लियू परिवार को दावू तक ले जाने की व्यवस्था करूंगा। मेरे स्वर्ण चिन्ह और इस आदेश को थामे हुए वे जानते हैं कि क्या करना है। खबर फैल गई और मूल आत्मा क्षेत्र हिल गया। यह मार्शल सम्राट वास्तव में एक बेचैन आदमी है। वह जहां भी जाता है बड़ी घटनाएं घटित होती हैं। कुछ समय पहले उसने एक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिसने 2 शक्तिशाली दिव्य देव शक्तियों को शर्मिंदा किया था। मूल आत्मा क्षेत्र में पहुंचने के बाद उसने मूल आत्मा के 10 शहरों पर अत्याचार किया। जल्दी ही 10 शहरों के लोगों ने अनुचित मार्शल सम्राट के बारे में शिकायतों के साथ मूल आत्मा कबीले की ओर रुख किया, जिसने उन्हें सीधे दबाया और इस महान भगवान को दूर भेजने के लिए उन्हें एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने मूल आत्मा कबीले से मार्शल सम्राट को दबाने के लिए मजबूत लोगों को भेजने की विनती की। मूल आत्मा कबीले ने केवल यह वादा किया कि यदि यह मार्शल सम्राट मूल आत्मा क्षेत्र में फिर से उन पर अत्याचार करने की हिम्मत करता है तो वे निश्चित रूप से एक दिव्य देवता को भेजेंगे। अविश्वास में 10 शहरों ने तुरंत एक घोषणा की। 10 शहरों के मजबूत लोगों को एकजुट करते हुए सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए दिव्य औषधि और दिव्य सामग्री की एक बड़ी मात्रा खरीदें। 10 शहरों की प्रतिक्रिया को दरकिनार करते हुए दाव के महान सम्राट ने 10 शहरों को सीधे दबाने का साहस किया। ये शक्ति उन्हें सतर्क करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। आखिरकार, हालांकि 10 शहरों में कोई दिव्य देवता नहीं है, वे कमजोर नहीं हैं। हालांकि उनके दरवाजे पर ही उन पर हमला किया गया, जिससे उन्हें शांति की भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा। समय आ गया है, दिव्य देवता भोज में भाग लेने का समय आ गया है। आसपास की अशांति और चर्चाओं से बेपरवाह चू युआन ने दिव्य देवता भोज का समय आने पर 10 शहरों को छोड़ दिया और जल्दी से मूल आत्मा कबीले की ओर चल पड़ा। मूल आत्मा कबीला एक दिव्य देवता कबीला किंगमू के अनंत साम्राज्य के प्राचीन काल से अस्तित्व में है। हालांकि दिव्य देवताओं की एक पीढ़ी के बाद एक पीढ़ी गिर गई है, फिर भी दिव्य देवता आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कबीला फल फूल रहा है।
घने कोहरे से घिरे अंतहीन पहाड़, जिनमें से चमकीली चमक बिखर रही थी, एक परीलोक की तरह दिखाई दे रहे थे। धुंध के भीतर तैरते हुए महल दिखाई दिए, जो राजसी और विस्मयकारी थे, जो दिव्य देवकुल की भव्यता को प्रदर्शित कर रहे थे। इस बार मूल आत्मा कबीले ने एक और दिव्य देवता प्राप्त किया, जिससे उनकी शक्ति में बहुत वृद्धि हुई। इसके अलावा उन्होंने कई लोगों को आमंत्रित किया। अफवाह ये थी कि वे किंगमू के अनंत साम्राज्य की अनंत महान दुनिया के पुनः उद्भव के लिए कई तैयारियां कर रहे थे। जब से भोज का दिन आया था, अनगिनत शक्तिशाली लोग सभी दिशाओं से उमड़ पड़े। मूल आत्मा कबीले ने अनगिनत तूफानों का सामना किया है। आज एक अतिरिक्त दिव्य देवता के साथ, ये दर्शाता है कि आने वाले लाखों वर्षों में वे अभी भी एक दिव्य देवता कबीला होंगे। हाँ, मूल आत्मा कबीले ने किंगमू के अनंत साम्राज्य का अनुसरण किया है, अनंत महान सम्राट की शैली को देखा है। इस भोज में भाग लेने के पीछे अन्य उद्देश्य हैं। कई शक्तिशाली लोग एकत्र हुए। कुछ अन्य दुनियाओं से शक्तिशाली लोग थे। मूल आत्मा कबीले को एक और दिव्य देवता मिलना वास्तव में अन्य शक्तियों के लिए अच्छी खबर नहीं है। इसका अर्थ है कि प्रतिद्वंद्वी की शक्ति अधिक मजबूत हो गई है और उनके रहने की जगह को कम कर देगी। दानव रसातल शाही राजवंश, दानव जिन दिव्य देवता आ गए हैं। तियानहोन कबीले, होनगमिंग दिव्य देवता आ गए हैं। मूल आत्मा कबीले के पर्वत द्वार के बाहर दिव्य देवताओं की 2 सांसें लगभग एक साथ उतरीं। बड़ी संख्या में शिष्यों के साथ तुरंत सच्चे भगवान के बुजुर्ग उनका मनोरंजन करने के लिए आ गए। दानव जिन दिव्य देवता, होनगमिंग दिव्य देवता, आपकी सम्मानित उपस्थिति हमारे मूल आत्मा कबीले को सुशोभित करती है। हम वास्तव में सम्मानित हैं। कृपया मेरे पीछे आएं, हमने आपके लिए पहले से ही एक भव्य सीट तैयार कर रखी है। मूल आत्मा कबीले के एक बुजुर्ग ने सम्मानपूर्वक कहा। मूल आत्मा क्षेत्र से बहुत दूर नहीं, दिव्य देव बलों के रूप में दानव रसातल शाही राजवंश और तियानहोन कबीले को निमंत्रण मिले और उन्होंने दिव्य देव के मजबूत लोगों को भोज में शामिल होने के लिए नियुक्त किया, जो उनके महत्व को दर्शाता है। उनके अलावा कुछ अन्य दिव्य देवता भी भोज में शामिल होने के लिए यहाँ आए। अच्छा, दानव जिन दिव्य देवता ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने सुना है कि मार्शल सम्राट को भी मूल आत्मा कबीले में आमंत्रित किया गया था। मुझे आश्चर्य है कि क्या मार्शल सम्राट अभी तक आ चुके हैं। उनके दानव रसातल शाही राजवंश ने इस बार मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लिया, बहुत सारा सम्मान खो दिया, हंसी का पात्र बन गए। उनके सच्चे भगवान को एक दानव साधक ने क्रूरता से दबा दिया था और उनके द्वारा भेजा गया कौतुक दूसरे के कौतुक को हरा नहीं सका। वह भी इस मार्शल सम्राट से मिलने के लिए बहुत उत्सुक है। मैं भी इस मार्शल सम्राट को देखना चाहता हूँ। तियानहोन कबीले के होनगमिंग दिव्य देवता एक मध्यम आयु वर्ग की महिला हैं, जिन्होंने इस समय इसका उल्लेख भी किया। हालांकि मार्शल सम्राट को निमंत्रण मिला है, लेकिन वे अभी तक नहीं आए हैं। दोनों दिव्य देवता, कृपया पहले अपनी सीट ले लें। मुझे विश्वास है कि मार्शल सम्राट निश्चित रूप से आएंगे। मूल आत्मा कबीले के सच्चे देवता ने कहा। दावू के मार्शल सम्राट आ चुके हैं। लेकिन तभी अचानक ओरिजिन स्पिरिट कबीले के बाहर 3 आकृतियां आकाश में चलती हुई दिखाई दीं। 2 पुरुष और एक महिला। बीच में बैठा पुरुष अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांधे हुए राजसी और प्रभावशाली दिख रहा था। एक मजबूत सम्राट की आभा बिखेर रहा था, जिसकी तुलना में अन्य लोग फीके पड़ गए। मार्शल सम्राट। सभी की नज़रें तुरंत चू युआन पर टिक गईं। उन्हें लगा कि उनमें से एक सर्वशक्तिमान अधिकार निकल रहा है। इतना दबंग मार्शल सम्राट, तुम ओरिजिन स्पिरिट कबीले में आ गए हो। मुझे लगा कि तुम आने की हिम्मत नहीं करोगे। दानव देवता चू युआन को देखकर जिन कुछ कदम आगे बढ़ा और ठंडी आवाज में बोला, तुम्हारे राष्ट्र के प्रतिभाशाली लोग वाकई उल्लेखनीय हैं, यहाँ तक कि दानव रसातल शाही राजवंश को भी कठिन समय दे रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि तुम वास्तव में कितने शक्तिशाली हो। मैं इसे स्वयं अनुभव करने में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। मार्शल सम्राट आने पर परेशानी खड़ी कर रहा है। ये दानव जिन दिव्य देवता वास्तव में दानव पथ शाही राजवंश से है, जो दबंगई से काम कर रहा है और अपने अभिमान को निगलना पसंद नहीं करता। दिव्य देवता होनगमिंग भी बगल में हंस रहा था। क्या तुम मेरा रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हो? चू युआन ने शांति से अपना हाथ उठाया और निंग शियुचेन ने तुरंत उन्हें चेतावनी देते हुए आगे कदम बढ़ाया, रास्ते से हट जाओ। जो कोई भी महामहिम को बाधित करने की हिम्मत करता है, मैं उन सभी को उड़ा दूंगा। डिंग, आपने चयन 1 पूरा कर लिया है और 1000 भाग्य अंक अर्जित कर लिए हैं। स्काई थंडर गेट के निर्माण की प्रगति 10% है और वर्तमान प्रगति 90% है। सिस्टम प्रॉम्प्ट बज उठा, रास्ते से हट जाओ। दानव जिन दिव्य देवता की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। एक दिव्य देवता होने के नाते और 2 शब्दों से डांटे जाने पर बाहर निकल जाओ, उसे अपनी गरिमा के विरुद्ध ईशनिंदा, एक दिव्य आत्मा के विरुद्ध अपराध जैसा लगा। उसने निंग जियुचेन को भयंकर रूप से घूरा। उसका दिव्य दबाव एक भयावह डोमेन दुनिया में बदल गया, लेकिन निंग जियुचेन ने एक ठंडी खर्राटे भरी और दानव जिन की नज़र से मिला। जहां 2 दानव देवताओं की आंखें मिलीं, वहां शून्य में लहरें दिखाई दी, साथ ही टूटने की चटकने वाली आवाज भी।
उसके बगल में बैठा बुजुर्ग व्यक्ति वास्तव में दानव जिन दिव्य देवता द्वारा उत्सर्जित दबाव का सामना कर सकता है। क्या ये बुजुर्ग व्यक्ति भी एक दिव्य देवता है? क्या ये हो सकता है कि दावू के पास कोई ऐसा प्राणी है जो दानव जिन के बराबर हो, एक दिव्य देवता? ... आश्चर्य की ध्वनियां गूंज उठीं। चाहे आपके पास कितने भी सच्चे देवता हों, एक दिव्य देवता होने से व्यक्ति की स्थिति में भारी बदलाव आता है। इस समय चू युआन उनकी आंखों में और भी अधिक राजसी दिखाई दिया। प्रभावशाली शक्ति। दानव जिन दिव्य देवता ने अपने हाथ की एक लहराती लहर के साथ गति से भरपूर ठंडे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें कमाका है दावू। तुम्हारी शक्ति अभी भी दिव्य देवता के बराबर नहीं हो सकती है, लेकिन तुमने पहले ही दिव्य देवताओं के दायरे को समझ लिया है। भविष्य में एक सच्चे देवता की सीमा को तोड़ने की आशा है। एक सच्चे देवता की सीमा, दायरे की शक्ति को समझना, लेकिन शरीर का सार पूरी तरह से दिव्य देवता के रूप में रूपांतरित नहीं हुआ है। उसे लगा कि निंग शियुचेन एक सच्चे देवता बनने की कगार पर है। तो यह कोई दिव्य देवता नहीं है। तभी सभी ने राहत की सांस ली। पता चला कि यह कोई दिव्य देवता नहीं है। ये बताता है कि दाऊ के पास दिव्य देवता की शक्ति क्यों होगी। दिव्य देवता के साथ वे 7 सितारों तक आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होंगे। वे अभी भी 6 सितारों पर नहीं होंगे। हालांकि एक सच्चे देवता की कगार पर होना पहले से ही बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मूल आत्मा क्षेत्र में कुछ ऐसे भी हैं। इसे स्वीकार करना बहुत कठिन नहीं था। हे तुम्हारे जैसे दिव्य देवता से निपटना ही पर्याप्त होना चाहिए। निंग जियुचेन ने उनसे बहस करने की जहमत नहीं उठाई। उनकी वर्तमान स्थिति वास्तव में केवल एक सच्चे देवता बनने की कगार पर थी। हालांकि आत्मा भक्षण करने वाली अंगूठी रखने के कारण उनकी नींव दिव्य देवता के 10वें स्तर पर थी। कानून की उनकी समझ रहस्यमय देवता के अविश्वसनीय रूप से करीब थी, यहाँ तक कि दानव जिन सच्चे देवता भी उन्हें मार नहीं पाएंगे। हंफ, बिना शर्म के शेखी बघारना। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी क्षमता के आधार पर दिव्य देवता का सामना कर सकते हो? तुम खुद को बहुत ज्यादा आंक रहे हो। सच्चे देवता की कगार पर खड़े तुम्हारे जैसे लोगों के प्रति दिव्य देवता ने कई लोगों को मार डाला है। दानव जिन दिव्य देवता के पीछे से एक सच्चे देवता ने तिरस्कार से भरी आवाज निकाली, तुम कभी नहीं जान पाओगे कि सच्चे देवता और दिव्य देवता के बीच का अंतर क्या है। एक दिव्य देवता आसानी से तुम्हारे महान वो राजवंश का सफाया कर सकता है और तुम्हें आसानी से कुचल सकता है। दिव्य देवताओं के बीच का अंतर मैं तुमसे कहीं बेहतर समझता हूँ। निंग जियुचेन की आत्मा भक्षण करने वाली राक्षसी आंखें अचानक उस सच्चे देवता की ओर मुड़ गईं जिसने बात की थी।